अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान शाह और आप देख रहे हैं दुनिया उर्दू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठकर कंप्यूटर पे काम करके बगैर कोई नौकरी हासिल किए आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जी दोस्तों, इन कामों के ज़रिए जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप माहाना हज़ारों और अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो आप माहाना लाखों रुपया कमा सकते हैं सिर्फ घर बैठ बगैर कोई जॉब लिए, बगैर कोई डिग्री लिए, बगैर कोई आप इन्वेस्टमेंट किए। आज की इस वीडियो में आपको जो मुख्तलिफ़ काम बताऊंगा, उनमें कुछ काम तो ऐसे होंगे कि जिसमें आपको बिल्कुल थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि कुछ काम ऐसे होंगे जिनमें बिल्कुल आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और घर बैठकर आप माहाना हज़ारों लाखों रुपये कमा सकते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इन कामों के बारे में पहले सुन रखा होगा। उनके मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, कोई कॉलोनी में कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है, लेकिन वो घर बैठा काम करता है और उसको जो है माहाना लाखों रुपया उसकी आमदन होती है। वो गाड़ी भी ले लेता है, वो अपना घर भी रेनोवेट कर लेता है। तो आप लोगों के जहन में भी होगा कि आखिर ये किस तरह से ऑनलाइन लोग काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। बहुत से लोगों ने ये भी सुन रखा होगा कि इसमें स्कैम्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जिस तरह किसी भी काम में आपने मार्केट से कोई मोबाइल लेना है, तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। हो सकता है वो दुकानदार आपको अच्छा मोबाइल दे, हो सकता है वो दुकानदार आपको ख़राब मोबाइल अच्छा कह के दे दे। ठीक है ना। तो फ्रॉड जो है वो आपके साथ किसी भी जगह पे कहीं पे भी हो सकता है। इसी तरह ऑनलाइन जो काम है, इनमें भी फ्रॉड, स्कैम्स ये होते रहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा इन कामों के बारे में जानते हों और थोड़ा-सा अपने ज़हन का इस्तेमाल करें, आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से आसानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये फ्रॉड काम है या ये रियल काम है। ये आपने गेस किस तरह करना है। अगर आपको कोई ऑनलाइन काम की ऑफ़र हो रही है या आप कोई ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, तो आपने किस तरह आइडिया लगाना है कि ये काम जो है ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, और ये जो काम है ये वाकई मुझे अर्निंग देगा, इससे मेरी जो है कोई माना आमदन मेरी बनती रहेगी। दोस्तों, आपने मेरी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है, बीच में से कुछ स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें मैं जितनी भी बातें बताऊंगा उनमें से सारी बातें आपके काम की नहीं होंगी। कुछ बातें हैं जो आपके काम की हैं, कुछ बातें हैं जो किसी और के काम की होंगी। ठीक है। एक काम को जब आप शुरू करते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स होती हैं। ठीक है ना। तो एक स्किल आपके पास है, एक स्किल किसी और के पास है। तो हो सकता है मैं दरमियान में कोई ऐसी बात बताऊं जिस पे आपको लगे कि ये स्किल आपके पास है और ये आपके काम की चीज़ है, और हो सकता है किसी और शख्स के लिए वही स्किल जो वो बिल्कुल यूज़लेस हो, और जो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा वो उसके लिए यूज़फुल हो, वो उसके ज़रिए पैसे कमा सके, और किसी तीसरे शख्स के लिए जो मैं चीज़ शुरू में बताऊंगा वो उसके लिए काम की चीज़ हो सकती है। तो ये पूरी वीडियो में जितनी भी मैं आपको बातें बताऊंगा उसको सबको आपने गौर से सुनना है, और आपने देखना है कि आपके लिए कौन सी बात अहम है, कौन सी काम, कौन सा काम, कौन सी बात ऐसी है जो जिसको इस्तेमाल करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने ये चीज़ कैसे जज करनी है कि ये काम जो आपको बताया जा रहा है ये फेक काम है, ये स्कैम है, या फिर ये वाकई में रियल काम है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। दोस्तों, जो आपको ये कहे कि आप आज से मेरे पास काम शुरू करें, या आप आज से मेरे से ये अकाउंट आप ख़रीदें और कल से आपको पेमेंट होना शुरू हो जाएगी, कल से आप कमाई शुरू कर देंगे, किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने क्लिक करने हैं और आपके जो है पैसे बनते रहेंगे, तो ऐसे सभी काम फ्रॉड होते हैं। ऑनलाइन काम करने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल होना ज़रूरी है। अगर कोई आपको स्किल के बगैर ऑफ़र कर रहा है, मिसाल के तौर पे मैंने अपने शहर की केबल पर मुख्तलिफ एड्स चलते देखे हैं जिसमें वो आपको ऑफ़र करते हैं कि आप 3000, 4000, 5000 रुपये में हमसे अकाउंट परचेज़ करें और कल से हम आपको काम देना शुरू कर देंगे, और आपको वीकली बेसिस पे आपको उसकी पेमेंट होती रहेगी। वो करते क्या हैं, वो 4-5 हज़ार रुपये में आपका एक अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद आपको आपके अकाउंट में एक पैराग्राफ दे देते हैं जिसको आपने टाइप करना होता है खुद से घर बैठे। ठीक है। अब ये टाइपिंग में किसी किस्म की कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी शख्स बैठ के देख के टाइप कर सकता है पैराग्राफ। तो वो करते ये हैं कि आपको हफ्ते में एक दफ़ा पेमेंट करते हैं। वो पेमेंट होगी 800 रुपये की, 1000 रुपये की, 1200 रुपये की। तो आप देखोगे कि वो जो काम आपको दे रहे हैं वो काम बहुत कम होता है। तो आप ये सोचते हो कि मैं सिर्फ दिन में मैं घंटा काम करता हूँ और घंटे में काम करके हफ्ते के अंदर मेरा 800 रुपया, 1000 रुपया बनता है, तो क्यों ना मैं इस काम को फुल टाइम करूँ। आप दोबारा से उनके पास जाओगे और उनको कहोगे कि मुझे काम ज़्यादा चाहिए। जब आप ज़्यादा काम मांगोगे तो वो आपको कहेंगे कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपने अकाउंट हमसे लिया है, वो 5000 रजिस्ट्रेशन का आपने लिया। तो अगर आपको ज़्यादा काम चाहिए तो आपको 15000
रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। तो आप सोचेंगे कि अगर मैं 5,000 दे के मैं हफ्ते का 800 कमा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं 15,000 रुपया दूँ और मैं हफ्ते का ज़्यादा कमाना शुरू कर दूँ, वैसे भी मैं फारिग ही हूँ, तो क्यों ना इनको ज़्यादा पैसे देकर मैं अपनी माहाना आमदन बढ़ा लूँ। तो आप उनसे 15,000 की रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, वो आपको उसके बाद जो है हर हफ्ते जो है आपको 3,000 4,000 रुपया पे करना शुरू कर देंगे। फिर आपको लगेगा कि अभी भी काम कम है, अभी भी इनकम ज़्यादा है, तो मुझे मज़ीद अपग्रेड करना चाहिए, मुझे ज़्यादा काम लेना चाहिए, या मुझे अपने साथ मज़ीद लोगों को मिलाना चाहिए कि जिनके ज़रिए मैं अपना काम करवाता रहूँ और मैं उधर से ज़्यादा काम लेता रहूँ। इसी तरह आप दोबारा उनके पास जाएंगे, वो आपको कहेंगे आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, अगर आपको इससे भी ज़्यादा काम चाहिए तो वो 50,000 या वो 1,00,000 रुपया जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। तो इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप आपको फंसाएंगे, और उसके बाद काम वही होगा, सिर्फ आपने टाइप करना है, आपने या कोई इमेज देख के उसको कैप्चा एंटरिंग जिसको कहते हैं, वो आपने कैप्चा एंटर करना होगा, इमेज लिखा होगा, इमेज के ऊपर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा होता है, वो टेक्स्ट आपने एंटर करना है और आपको उसकी वो कहेंगे कि पेमेंट होती रहेगी। लेकिन जब आप बड़ी रजिस्ट्रेशन फ़ीस उन्हें दे देंगे, जब आप बड़े पैकेज उनसे परचेज़ कर लेंगे, तो उसके बाद वो कोई ना कोई बहाना करके कि आपका काम ठीक नहीं था, आपके काम में गलतियाँ काफ़ी है, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। अब जब वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे तो आप दोबारा से वो काम नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे फिर वो आपको कहेंगे कि अगर आपने इस काम को कंटिन्यू रखना है तो आपको नया अकाउंट परचेज़ करना पड़ेगा, और वो नया अकाउंट फिर से 50,000 का, 1 लाख का, इस तरह से होगा। तो ये इस तरह के जो काम होते हैं ना, ये सारे फ्रॉड होते हैं, ये सारे स्कैम्स होते हैं। कोई 5,000 पे स्कैम कर जाता है, कोई 15,000 के पॉइंट पे जाके, उस स्टेज पे जाके स्कैम करता है, कोई आपको 50,000 तक लेके आएगा, वहाँ पे स्कैम करेगा, कोई आपको 1 लाख तक लेके जाएगा, वहाँ पे स्कैम करेगा। तो ये चीज़ देख लें कि जिसमें आपको बगैर स्किल के कोई ऑफ़र कर रहा है कि आप ये काम करो, काम मैं आपको दूंगा और आपको इसकी वीकली बेसिस पे पेमेंट होती रहेगी, तो ऐसे काम 99% सारे फ्रॉड होते हैं, कोई भी काम ऐसा रियल नहीं होता। दूसरी तरफ अगर देखें, जो काम मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, उनमें सबसे पहली बात ये कि किसी में भी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होगी। आप सब तकरीबन सब के सब काम आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ख़ुद से करेंगे। अगर कहीं पे कोई अकाउंट बनाना है तो वो अकाउंट आप खुद बनाएंगे। अगर वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है तो आप दोबारा से वो अकाउंट बगैर पैसे खर्च किए खुद बना सकते हैं। पहली मरतबा भी अकाउंट फ्री होगा, अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो दूसरी मरतबा भी वो अकाउंट फ्री होगा, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, किसी भी कंपनी को आपने नहीं देने, ना आपने मुझे देने होंगे, ना जहाँ पे आप वो काम शुरू करेंगे ना आपने उनको देने होंगे। फिर इसमें जितने भी मैं आपको काम बताऊंगा उसमें कोई ना कोई स्किल रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम आता नहीं है और आप जो है मुंह उठा के कंप्यूटर पे बैठ जाएं और ये सोचें कि अब मुझे जो है कंप्यूटर से पैसे निकलना शुरू हो जाएंगे और मैं जो है ना देखते देखते लाखपति करोड़पति बन जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होने वाला। आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए जिसकी बेस पे आप ऑनलाइन काम करेंगे, और अगर आपने उस स्किल को सही से यूटिलाइज कर लिया, ऑनलाइन काम करने का तरीका सीख लिया, तो आप कोई शक नहीं कि महाना लाखों रुपया ईज़िली कमा सकते हैं, बगैर किसी स्कैम के, बगैर किसी फ्रॉड के। अच्छा, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर स्किल्स ही हमारे पास हो तो हम किसी कंपनी में जॉब कर लें, हमें कोई कंपनी जॉब दे दे, हम तो ऑनलाइन काम करना इसलिए चाहते हैं कि हमारे पास कोई स्किल नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल होती है। सिर्फ आपको ये जज करना है कि आप इस स्किल से पैसे कैसे कमाएंगे। मिसाल के तौर पे आपको गेम्स खेलने का बहुत शौक़ है, आप सारा दिन फारिग बैठे मोबाइल्स पे गेम खेलते रहते हैं। आपकी अम्मी भी हर टाइम आपको डांटती हैं, आपके वाले साहब भी हर टाइम आपको डांटते हैं कि तुम टाइम ज़ाया कर रहे हो, तुम गेमिंग में जो है कुछ नहीं होगा तुम्हारा। लेकिन अगर इसी गेमिंग की आप आदत को, अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग खेलते हैं, आप इसी आदत को अगर पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप गेमिंग के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सारा दिन फेसबुक पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, मुख्तलिफ़ पेजेस उन्होंने बनाए हुए होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ फ़नी चीज़ें शेयर करते हैं, मुख्तलिफ़ सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर्स शेयर करते हैं। किसी ने क्रिकेट का पेज बनाया हुआ है, क्रिकेट का शौक़ है तो वो क्रिकेट की न्यूज़ वहाँ पे शेयर करता रहता है। तो वो भी हमारे जो 90% लोग हैं वो इस तरह फेसबुक पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं। लेकिन इसी फेसबुक के ज़रिए आप पैसे भी कमा सकते हैं। फिर आपने ये आजकल देखा होगा, बहुत से लड़के और लड़कियाँ टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा वीडियोस, फ़नी वीडियोस बनाते हैं। इनमें से तकरीबन 99% लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनके पास स्किल है कि वो टिकटॉक की वीडियोस को यानी एक एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। लोग उनकी वीडियोस देख के खुश होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं, लेकिन एट दी उनको मिलता क्या है? ज़ीरो, कुछ भी नहीं मिलता। अगर वो इसी के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करना चाहें तो वो टिकटॉक को, इसी स्किल को अपनी अर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ उन्हें अपनी स्किल का आइडिया लगाना है कि इस स्किल के ज़रिए मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ।
तो कहने का मतलब ये है कि आप में से कोई भी शख्स, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है, उसके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल ज़रूर है जिसके ज़रिए वो ऑनलाइन पैसे कमा सकता है। कोई भी शख्स, चाहे वो बिल्कुल कभी स्कूल ना गया हो, कभी वो प्राइमरी नर्सरी किसी स्कूल में ना वो गया हो, वो भी ऑनलाइन पैसे कमा सकता है अगर उसको अपनी स्किल्स का पता चल जाए कि अल्लाह ने उसको कौन सी सलाहियतें दी हैं, उसके कौन सी आदात हैं, कौन सी उसकी ऐसी क्रेज़ है जिसको इस्तेमाल करके वो ऑनलाइन पैसे कमा सकता है। तो इन्हीं सारी स्किल्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। तो उन स्किल्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये भी गाइड करूँगा कि आपने कैसे अंदाज़ा लगाना कि आपके अंदर ये स्किल मौजूद है। तो लेकिन उन बातों की तरफ जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लें कि ऑनलाइन अर्निंग होती कहाँ से है और आपको पैसे कहाँ से आते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग के लिए दो बहुत मशहूर वेबसाइट्स हैं, एक है fiverr.com और एक है upwork.com। इन दोनों के लिंक्स आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इन दोनों वेबसाइट्स के लिंक्स दे दूँ। तो इन वेबसाइट्स पे आपने अपने अकाउंट्स बना लेने हैं और जो आपकी स्किल्स हैं वो आपने मेंशन कर देनी है। लोग जो इस साइट पे काम करने के लिए बैठे हैं वो इससे अर्निंग करते हैं, जिन्होंने काम करवाना है वो आपको पे करते हैं। तो इसमें हो सकता है अब आप ये सोचें कि अभी कुछ देर पहले मैंने अकाउंट्स की बात की थी कि अकाउंट्स बनते हैं और वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये फेक काम है। तो ये जो मैं आपको काम बता रहा हूँ ये उस तरह का नहीं है कि इसमें आपने जो fiverr.com पे अकाउंट बनाना है या आपने जो upwork.com पे अकाउंट बनाना है, बिल्कुल फ्री है, 100% फ्री है। आपको 1 रुपया भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपके अकाउंट्स है ये कभी ब्लॉक नहीं होंगे जब तक आप खुद से कोई गलती ना करें। अगर आप कोई गलती करते हैं, अगर आप किसी से कोई फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं या अगर आप कोई अपनी इन्फॉर्मेशन गलत इस्तेमाल करते हैं, तब आपका अकाउंट ब्लॉक होगा। जब तक आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप फ्रॉड नहीं कर रहे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो तब तक आपका ये अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। और अगर कभी फ़र्ज़ कर लें आपका अकाउंट ब्लॉक हो भी जाता है, तो आप दोबारा से फ्री अकाउंट दोबारा से बना सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन वेबसाइट्स पे हमें कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वेबसाइट्स जो बनाने वाले हैं उनको क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, बात ये है कि फ़ीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी, लेकिन वो ऐसी नहीं है फ़ीस कि आप 5,000 दें, आपका अकाउंट बन जाएगा और आपका फिर काम मिलना शुरू हो जाएगा और फिर वो आपको पेमेंट करेंगे। ऐसी बात नहीं है। इन वेबसाइट्स का तरीक़ाकार ये है कि आप इस पर अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट फ्री होगा, आपका कोई 1 रुपया भी नहीं लगेगा। फिर आप इस पे काम लेने की कोशिश करेंगे। आपको जब काम मिल जाएगा, फ़र्ज़ करें आपको $100 का काम मिलता है, तो फाइवर पे और अपवर्क पे 20% फ़ीस है। यानी अगर आपने $100 अर्निंग की है तो उसका 20% फाइवर वाले और अपवर्क वाले अपना उस आपके जो अर्निंग हुई है उसमें से काट लेंगे और आपको $80 पे करेंगे। यानी इनको जो भी फ़ीस आपने देनी है वो उस काम में से देनी है जो आपने, उस कमाई में से देनी है जो आपने कमा ली है। आपने जेब से उनको कुछ नहीं देना। ये आपको $100 आपका बना है अगर फाइवर पे, तो उन्होंने $20 उसमें से फ़ीस लेनी है। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि पहले हमें $20 भेजो फिर हम तुम्हें तुम्हारे $100 भेजेंगे, ऐसे नहीं होगा। वो आपको आपके जो $100 जो आपने अर्निंग की है, क्लाइंट ने आपको $100 पे किया, वो उस $100 में से अपना $20 रख लेंगे और बाकी का $80 जो है वो आपको आपके अकाउंट में भेज देंगे। यहाँ पे भी एक फ़्रॉड का जो है, एक मैं आपको और चीज़ बताता चलूँ जिससे आपको पता चल सकता है कि ये काम फ़्रॉड है या नहीं। कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो आपको $100 वो मिनिमम अमाउंट बताती हैं कि $100 आपने बनाने हैं, उसके बाद आप अपनी अर्निंग निकलवा सकते हैं, और वो अपनी फ़ीस $40, $30, $20 अपनी फ़ीस बताते हैं। जब आपका $100 हो जाता है और आप पैसे निकलवाना चाहते हैं तो वो आपको कहते हैं कि पहले ये फ़ीस पे करो हमें, उसके बाद हम तुम्हारे पैसे तुम्हें देंगे। तो ये भी 100% फ्रॉड होगा अगर कोई वेबसाइट्स आपसे ऐसी डिमांड करती हैं, क्योंकि जिसने आपका $100 देना है और आपने उसका $20 देना है तो वो आपसे 20 अलहदा से नहीं मांगेगा। वो आपके 100 में से अपना 20 काट के आपको बाकी आपकी अमाउंट आपको दे देगा। अगर वो कहता है कि पहले हमें 20 फ़ीस दो फिर हम तुम्हें तुम्हारे $100 देंगे, तो वो समझ जाएं कि वो फ्रॉड है और उस साइट पे बिल्कुल भी काम ना करें। तो ये जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं, इनमें आपने जेब से 1 रुपया भी नहीं देना। जो आपने अर्न किया उसमें से ये खुद से अपनी फ़ीस काट लेंगे और बाकी के पैसे आपको आपके अकाउंट में भेज देंगे। अच्छा, फिर इसमें आगे बात आती है कि अब वो आपने पैसे लेने कैसे हैं। जो आपने पैसे कमाए हैं, आपने कोई स्किल, स्किल्स पे भी हम आगे चल के बात करेंगे, आपने किसी भी अपनी स्किल को इस्तेमाल करके आपने पैसे कमाए हैं, अब वो पैसे आपने निकलवाने कैसे हैं। तो फाइवर जो है, fiverr.com, उस पर एक ऑप्शन है पेपॉल की और दूसरी उसमें ऑप्शन है पेयोनियर कार्ड की।
इन दोनों वेबसाइट्स के भी एड्रेस मैं आपको इधर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। पेपॉल जो है वो पाकिस्तान में काम नहीं करता, पाकिस्तान के लिए वो भी एलिजिबल नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो फ्रीलांसर्स हैं, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वो पेपॉल को इस्तेमाल करते हैं। वो दुबई का या किसी और शहर का पेपॉल बना लेते हैं और उसके बाद उसको मुख्तलिफ ट्रिक्स लगा के पाकिस्तान में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर आपको उन ट्रिक्स का पता है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी रिस्की हैं, क्योंकि अगर दरमियान में कभी पेपॉल आपका ब्लॉक हो जाता है या वो आपसे वेरिफिकेशन मांग लेते हैं तो वो वेरिफिकेशन फिर आप नहीं दे सकेंगे। लिहाजा पेपॉल सिर्फ तब इस्तेमाल करें जब आपके पास उसका कंप्लीट नॉलेज हो और आपको पता हो कि अब आप रिस्क पे नहीं है, और अगर आपसे कोई वेरिफिकेशन मांगता है तो आप उसको वेरिफिकेशन भी दे सकें। दूसरी जो उसमें ऑप्शन है वो है पेयोनियर कार्ड की। ये ATM की तरह एक कार्ड होता है। आपने एक वेबसाइट पे जाना है payoneer.com, वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं उसका एड्रेस। उस वेबसाइट पे जाके आप अपने कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। आपका ID कार्ड होना ज़रूरी है। जब आपके पास ID कार्ड है तो आप अपने कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। वो तकरीबन 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको आपका कार्ड यहाँ पाकिस्तान में भेज देंगे। वो कार्ड आप पाकिस्तान के किसी भी ATM में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी बैंक अकाउंट में आप उसको ऐड कर सकते हैं। फिर अपवर्क से फाइवर से पेमेंट जब निकलवानी होगी आपने, तो आप पहले फाइवर से पैसे निकलवाएंगे पेयोनियर कार्ड में, ठीक है। फिर पेयोनियर कार्ड को या तो आप डायरेक्टली किसी ATM पे इस्तेमाल कर लें, किसी भी बैंक की ATM पे, लेकिन उसमें यह है कि चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। जब आप ATM से निकलवाएंगे तो आपके पैसे ज़्यादा कटेंगे। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप फाइवर में ही आप पेयोनियर के अकाउंट में जो आपका कार्ड जहाँ से बनेगा उस वेबसाइट में जाके आप अपने बैंक अकाउंट को, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान का बैंक हो, उस बैंक को आप अपने कार्ड के साथ अटैच कर लें। तो पहले फाइवर से पैसे जाएंगे आपके पेयोनियर कार्ड में, फिर पेयोनियर कार्ड से आपके पैसे जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। तो इसमें जो आपकी फ़ीस है वो तकरीबन ना होने के बराबर होगी और काफ़ी आपको जो है डॉलर का रेट जो है वो पूरा मिल जाएगा, ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं कटेंगे। वैसे तो आप इसमें कोई भी बैंक अपना पेयोनियर में आप अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अगर आपका अकाउंट है तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड इस तरह के कामों के लिए बेस्ट है। आपने अगर पैसे ऑनलाइन अर्निंग के पैसे अगर आपने मंगवाने हैं तो आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ज़रिए मंगवा सकते हैं। जो दूसरी वेबसाइट मैंने आपको बताई upwork.com, उसमें भी ये दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं। पेयोनियर का भी है, साथ में पेपॉल का भी है, और पेपॉल की तरह एक तीसरी कंपनी है स्क्रिल के नाम से। स्क्रिल का भी आप इधर जो वेबसाइट का एड्रेस है वो मैं आपको साइट पे ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो उस पर भी आप अकाउंट बना सकते हैं। और वो ये जो स्क्रिल है ये पाकिस्तान में काम करता है। पेपॉल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्क्रिल पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसमें आपके पैसे जो हैं पहले अपवर्क से जाएंगे स्क्रिल के अकाउंट में, फिर स्क्रिल के अकाउंट में आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अपवर्क हो या फाइवर हो, काम दोनों में एक तरह से होगा कि आपने कोई फ़ीस नहीं देनी, पहले आपने अर्निंग करनी है, आपको काम मिलेगा, वो काम आप डिलीवर करेंगे, उस काम की आपको पेमेंट होगी। उस पेमेंट में से फाइवर वाले हों या अपवर्क वाले हों, वो अपना जो शेयर है, अपना जो कमीशन है, अपनी जो फ़ीस है वो उसमें से डिडक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपका जो शेयर बनता है वो आपको आपके अकाउंट में, चाहे आप फाइवर से पेयोनियर से मंगवाएं, चाहे आप स्क्रिल से मंगवाएं, चाहे आप पेपॉल से मंगवाएं, वेस्टर्न यूनियन से मंगवाएं, या फिर अपवर्क में एक ऑप्शन है डायरेक्ट आप अपना बैंक भी ऐड कर सकते हैं अपवर्क के अंदर। ये उसमें फाइवर में ऑप्शन नहीं है, लेकिन अपवर्क में आप अपना डायरेक्ट बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो इन तमाम कामों के लिए एक चीज़ तो आपको समझ लग गई होगी कि आपका 18 साल का होना लाजमी है, ताकि आप पैसे मंगवाने के लिए अपना ID कार्ड और अपना बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, ये बात हो गई कि काम रियल होता है या फेक होता है, ये आपने कैसे पता करना है, और पेमेंट आपने निकलवानी है तो वो आपने पेमेंट कैसे निकलवानी है, ये तो वो सारी बात हो गई। तो अगर वैसे वीडियो अभी 20 मिनट की तकरीबन हो चुकी है, तो अगर आप बोर हो रहे हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक एक बात पूरी तफसील से बताऊँ और कोई चीज़ ऐसी रह ना जाए जो जिसकी वजह से आपको कोई लॉस हो या आप कमा सकते हैं लेकिन आपको समझ ना लगे कि कैसे कमाना है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको हर चीज़ पूरी डिटेल से बताऊं। अच्छा, अब चलते हैं उन कामों की तरफ, उन स्किल्स की तरफ जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली मैं आपको स्किल बताऊंगा वो है वेब डेवलपमेंट की। ये जो वेब डेवलपमेंट है, इसके लिए अगर आपका कंप्यूटर का थोड़ा बहुत तजर्बा है तो वो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको प्रोग्रामिंग का पता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पता है, तो आप आसानी वेबसाइट्स बना सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास जो है कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज आपको नहीं है, आपको कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज का आपको नहीं पता, तब भी आप इजीली वेबसाइट्स बना सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे लगेंगे वेबसाइट बनाना सीखने के लिए। अगर आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता है, अगर आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखते हैं, तो यूट्यूब के ज़रिए आप बआसानी 4 से 5 घंटे के अंदर एक वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। इसमें यह है कि आपने प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी, आपने wordpress.com एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। इस सिस्टम की मदद से जो है आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं, किसी भी कंपनी के लिए या अपनी ज़ाती वेबसाइट या किसी कारोबार के लिए आप वेबसाइट बआसानी बना सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट का काम इस तरह से होगा कि सबसे पहले आपने, अगर तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, अगर आपको PHP आती है, अगर आपको डेटाबेस का पता है, अगर आपको .NET का पता है, तो इन लैंग्वेजेस को यूज़ करके और साथ डेटाबेस को यूज़ करके आप बआसानी एक वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो आप वर्डप्रेस सीखें। 4 से 5 घंटे में आप वर्डप्रेस सीख सकते हैं। उसकी आप प्रैक्टिस करें, 1 दिन लगा लें, 2 दिन लगा लें, 3 दिन लगा लें, जितना आप दिन लगाना चाहते हैं आप वो प्रैक्टिस करें उसकी। आप एक बेहतरीन प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट बनाना बआसानी सीख सकते हैं बगैर किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के। इस डेवलपमेंट के काम के लिए जो हम बात करें कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो इसमें हमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमूमन हम लोगों के पास हर घर में एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन लाजमी होता है, और यही इसकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास ऑलरेडी कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन है तो वेब डेवलपमेंट का काम शुरू करने के लिए आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है तो मैक्सिमम 10,000 लगा के आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। 7 से 8,000 में आपको मार्केट से एक बेहतरीन कोर i3 कंप्यूटर मिल सकता है। 8-9 हज़ार में, 10,000 में आपको एक i3 लैपटॉप मिल सकता है। तो ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, और साथ आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ताकि आप वीडियोस देख सकें और आप जो है अपना ये सीख सकें कि वर्डप्रेस पे आपने वेबसाइट बनानी कैसे है। तो अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो ये आप स्क्रीन पे एक लिंक भी देख सकते हैं, एक वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का कोर्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो उस कोर्स के ज़रिए आप 1 घंटे के अंदर अंदर वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं, और फिर उसकी प्रैक्टिस आप कितनी देर में करते हैं वो हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है कि कोई कम प्रैक्टिस में चीज़ सीख जाता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को 2 घंटे लगेंगे, किसी को 4 घंटे लगेंगे, किसी को 8 घंटे लगेंगे, किसी को 2 दिन लगेंगे। तो ये फिर हर बंदे पे इंडिविजुअल टाइम डिपेंड करता है कि वो उसकी प्रैक्टिस कितनी देर में करता है। काम कैसे करना है वो 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आप सीख सकते हैं। जो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे आपके साथ शेयर की है वेब डेवलपमेंट के हवाले से, वो वीडियो आप देखें, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सीखें। उसके लिए एक तो ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बता दी कि आपको 10,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको और चाहिए होगी कि आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए एक डोमेन परचेज़ करनी है और एक आपने होस्टिंग परचेज़ करनी है। ये भी कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको बहुत सी होस्टिंग प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो फ्री में होस्टिंग दे देते हैं। तो अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी मिल जाएंगे जो फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग मिल जाती है। तो वो आप फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग भी परचेज़ कर सकते हैं, या अगर आप थोड़ा क्वालिटी होस्टिंग लेना चाहते हैं जिस पे थोड़ा रिसोर्सेज ज़्यादा हों तो आपको $12 में फैट काउ की होस्टिंग मिल सकती है। आप गूगल में सर्च करें फैट काउ $12 होस्टिंग, आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करें और आपको $12 1 साल का इसमें आपको होस्टिंग भी मिल जाएगी और इसमें आपको डोमेन भी मिल जाएगी। तो उस पर आप अपनी प्रैक्टिस करें, नीचे दी गई वीडियो को देखें, वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप अपना अकाउंट बनाएं फाइवर पे या अपवर्क पे। जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आपने वहाँ पे अपनी सर्विस देनी है फाइवर पे कि मैं आपके लिए वेबसाइट बनाऊंगा। ठीक है, आप फाइवर पे जाएंगे, वहाँ पे फाइवर में जो सर्विस हम अपनी देते हैं उसको गिग का नाम देते हैं, GIG गिग। ठीक है, तो वो वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने गिग्स बनाए हुए होते हैं अपनी सर्विस के कि ये मेरी सर्विस है, ये मेरी स्किल्स हैं, मैं आपके लिए ये काम करूँगा, इतना मेरा बजट होगा और इतने दिन मैं लूँगा, इतने दिन में मैं आपका काम आपको कर दूँगा। तो जब आप वेबसाइट बनाना सीख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें तो आप फाइवर पे अपना गिग बनाएं।
अपनी सर्विस जो है वो आप ऑफ़र करें। इसमें जो एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे होंगे जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, वो तकरीबन $100 से $150 में एक वेबसाइट बना के देते हैं। और एक वेबसाइट बनाने के लिए जब आपका प्रैक्टिस हो चुकी है तो आपको 4 से 5 घंटे का टाइम चाहिए। आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर 4 से 5 घंटे में आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो $100 से $150 में ये बना के देते हैं। आप नए होंगे तो आप कम प्राइस में ये ऑफ़र कर सकते हैं। आप $50 में कह सकते हैं कि मैं आपको $50 में वेबसाइट बना के दूंगा। $50, सिर्फ $50। $50 का मतलब ये है कि आपने तकरीबन 7,000 रुपये में वेबसाइट बना के देनी है, ठीक है। और 7,000 आप एक दिन में कमा सकते हैं जब आप ये सीख लेंगे। जब जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, लोग आपको फीडबैक देंगे, आपकी रेटिंग अच्छी होगी, तो आप अपना ना सिर्फ रेट बढ़ा सकते हैं बल्कि आपके ऑर्डर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। शुरू में हो सकता है महीने में आपको सिर्फ 1 ऑर्डर मिले, 2 ऑर्डर मिले, लेकिन जैसे जैसे आपको रेटिंग मिलती रहेगी, आपकी फीडबैक्स बढ़ती रहेंगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आपको डेली की बुनियाद पे 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। जब आपको ये डेली की बुनियाद पे आना शुरू हो जाए तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, आप सस्ती तरीन $50 में भी वेबसाइट बना के दें तो आप रोज़ाना के, अगर आपको 3 ऑर्डर आते हैं तो आप $150 रोज़ाना के कमा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सीखी, कल से आपने काम शुरू किया और परसों से आपको जो है ना ऑर्डर आना शुरू हो गए। थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि ये फेक काम नहीं है, ये रियल काम है। और इसमें अगर आपके पास थोड़ा सा हौसला है, थोड़ा सा अगर आप वेट कर सकते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो आपका काम इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो वर्डप्रेस में वेबसाइट डेवलपमेंट का काम जो है, आप अगर जस्ट $50 में ये सर्विस देंगे तो आपको जो है अच्छे ऑर्डर आएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप रेट ना भी बढ़ाएं, आपके ऑर्डर्स बढ़ते रहें, तब भी आपको प्रॉफिट है। और अगर आप अपना थोड़ा सा रेट ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि बहरहाल $50 कम है, अगर हम अपने पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो $50 एक दिन में जो कमा लेता है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम ऑनलाइन देखते हैं कि ऑनलाइन मार्केट में क्या रेट्स हैं, तो उसके हिसाब से $50 बहुत कम है। तो जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप उसको $150 कर दें, आप उसको $100 कर दें, आप उसको $75 कर दें, तो आप ये एक दिन में 2 वेबसाइट्स, 3 वेबसाइट्स बआसानी बना सकते हैं। तो ये तो एक तो हो गया कि आप वेब डेवलपमेंट का काम शुरू करें, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना सीखें, फाइवर पे, अपवर्क पे आप अकाउंट्स बनाएं। फाइवर पे ये है कि आपने अपनी सर्विस लिस्ट कर देनी है कि ये मेरी सर्विस है, ये मेरा गिग है, इसका मैं $50 चार्ज करूँगा। क्लाइंट आपसे रब्ता करेगा, अगर उसकी साइट ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप 50 की बजाय उसको बताएंगे कि मैं ये काम आप कॉम्प्लिकेटेड बता रहे हो तो ये काम मैं 150 में करूँगा। तो अगर उसने डायरेक्ट ऑर्डर करना होगा, उसकी साइट सिंपल होगी तो वो आपको डायरेक्ट ऑर्डर कर देगा, आपको $50 का ऑर्डर आ जाएगा। अपवर्क में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अपवर्क में आपने वहाँ पे अपनी सर्विस लिस्ट नहीं करनी, वहाँ पे क्लाइंट जो है वो अपना प्रोजेक्ट लिस्ट करेगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे एक वेबसाइट चाहिए, तो आपने उस पर अप्लाई करना जाके, जैसे आप ऑफिस में किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अपवर्क पे ऐसे आपने अप्लाई करना जाके। जब आप अप्लाई करेंगे तो वो आपका इंटरव्यू करेगा। इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आपने उससे इंग्लिश में बात करनी है। अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लाइंट आप पे जो है ट्रस्ट करेगा कि ये एक क्वालिटी, इसके पास स्किल्स हैं, ये एक पढ़ा लिखा शख्स है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बात नहीं भी करनी आती तो आप रिटर्न इंग्लिश में उससे बात कर सकते हैं, यानी मैसेजिंग के थ्रू आप उससे बात कर सकते हैं। और आपने उसको ये समझाना है कि मैं ये आपका काम कर सकता हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरे ये पास्ट क्लाइंट्स हैं और ये मेरा एक, आप उसको कोई भी अपनी आप सैम्पल वेबसाइट एक बना के रख सकते हैं, अपनी डोमेन और होस्टिंग लेके आप अपनी एक साइट बना के रखें ताकि आप उनको पोर्टफोलियो के तौर पे उसको शो करवा सकें कि ये मैंने काम किया हुआ है, मुझे तजुर्बा है काम करने का। जब वो देखेंगे कि इस शख्स को तजुर्बा है तो वो आपको ऑर्डर करेंगे, आपसे वेबसाइट बनवाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया पहला काम जो आप ऑनलाइन अर्निंग जिससे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इसमें, अगर आपके पास ऑलरेडी कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन है तो इन्वेस्टमेंट इसमें ज़ीरो है। और अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक अच्छा Core i3 लैपटॉप या कंप्यूटर 8 से 10 हज़ार तक मिल जाएगा। और अगर आप Core 2 Duo पे काम करना चाहेंगे तो वो भी आपको 4 से 5 हज़ार में मिल भी जाएगा और उस पर भी आपका काम हो जाएगा। ये कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे ज़्यादा लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 हज़ार वाला, 4 हज़ार वाला Core 2 Duo जो है उस पर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो यानी ये एक तरह से ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है जिसको करके आप वर्डप्रेस डेवलपमेंट का काम शुरू कर सकते हैं। आप अपने मुख्तलिफ क्लाइंट्स को जो अपवर्क पे है या ओडेस्क पे आप वेबसाइट्स बना के दे सकते हैं और उससे पैसे बना सकते हैं।
इसी काम को सीखने का आपको एक और फ़ायदा ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें आपको अपवर्क पे या फाइवर पे आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता, वहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश में बात करनी होती है लिख के या बोल के, तो अगर आप वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है कि आप वो क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आप इसको लोकल भी काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने शहर में मुख्तलिफ शॉप्स पे जा सकते हैं। कोई मोबाइल की शॉप्स है, आप मोबाइल वालों को टारगेट कर लें, आप एक एक मोबाइल शॉप पे जाएँ और उनको आप कहें कि मैं आपको 10,000 में वेबसाइट बना के दूँगा, किसी को कहें मैं 15,000 में बना के दूंगा, किसी को 20,000 में, तो वो आप अपने लोकल जो है उनको ऑफ़र कर सकते हैं वेबसाइट की। आप डॉक्टर्स के पास जाएं, आप डॉक्टर को बताएं कि हम आपकी वेबसाइट बनाएंगे, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होगी, गूगल पे जब लोग सर्च करेंगे तो आपका नाम आएगा, आपकी वेबसाइट आएगी, जिससे आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं, आप मोबाइल शॉप्स के पास जा सकते हैं, आप स्कूल वालों के पास जा सकते हैं। जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो तो आपसे नहीं बनवाएंगे क्योंकि उनकी ऑलरेडी वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन जो छोटे लोकल स्कूल्स होते हैं, अगर आप उनको 10,000 में 15,000 में वेबसाइट का कहेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो मान जाएंगे और आपसे अपनी वेबसाइट बनवा लेंगे। अगर आपसे कोई एक स्कूल वाला भी वेबसाइट बनवा लेता है, तो आप उसी वेबसाइट को लेके किसी दूसरे स्कूल के पास जो उसका कंपेटिटर होगा, उसके पास आप जा सकते हैं कि ये देखें, ये आपका कंपेटिटर स्कूल है, इनका आपसे मुकाबला है, उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, इस वेबसाइट की वजह से पेरेंट्स उन पर ट्रस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, उनके पास जो एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप उनसे कम्पीट करें और ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी भी हो, तो आप भी वेबसाइट बनाएं। तो वो फिर एक दूसरे से कम्पीट करने के चक्कर में अगर एक भी क्लाइंट आपको मिल जाता है, तो उसी फील्ड के आपको दूसरे क्लाइंट्स ढूंढना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आप ये वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं, तो ना सिर्फ आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आप लोकल लेवल पे भी अपने शहर के अंदर मुख्तलिफ लोगों को आप वेबसाइट बना के दे सकते हैं और आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं एक और काम की तरफ, डेवलपमेंट से हट के। उसमें डेवलपमेंट मैंने आपको पहले बताया है, इसलिए अब दूसरा काम मैं आपको उसी से रिलेटेड बताने लगा हूँ। एक आपने सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि मेरी एक प्रोडक्ट है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई मेरी सर्विस है जिसको मैं सेल आउट करना चाह रहा हूँ। आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप उसकी प्रमोशन कर सकते हैं। मैं आपसे प्रमोशन करवाऊँगा, आप मेरी जितनी प्रोडक्ट सेल करेंगे उस पे मैं आपको कमीशन दूंगा। आपने एक प्रोडक्ट सेल की, फॉर एग्जांपल अगर मेरी $100 की प्रोडक्ट है, आपने वो मेरी सेल करवा दी, तो मैं आपको उसमें से $10 कमीशन दे देता हूँ। ठीक है, आपने 2 सेल करवा दी, मैं आपको $20 कमीशन दे दूंगा। आपने 3 सेल करवा दी, मैं आपको $30 कमीशन दे दूंगा। तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, इसमें लिटरली ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है आपकी, ज़ीरो, बिल्कुल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आपको चाहिए। तरीक़ाकार इसका क्या है कि सबसे पहले तो आपको एक ऐसी सर्विस ढूंढनी है, एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो आपको लगता है कि आप सेल करवा सकते हैं। इसमें भी आगे चल के मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि आपको गाइड करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो आप इजीली ऑनलाइन सेल करवा सकते हैं। जब आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप अपनी वेबसाइट बनाएं, आप उसको उस वेबसाइट पे लिस्ट कर दें। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है एसएमएस मार्केटिंग का, ठीक है। अब वो जो एसएमएस मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है वो ऑनलाइन मिल रहा है $20 में, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एसएमएस मार्केटिंग के हवाले से ही वेबसाइट बनाएं और उसमें आप ऑफ़र करें कि हम ये आपको जो है सॉफ्टवेयर $20 में आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उस वेबसाइट की फिर आपने थोड़ी सी प्रमोशन करनी है, उसकी एसईओ करनी है। एसईओ के बारे में भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो उससे आप कैसे पैसे भी कमा सकते हैं और अपने लिए भी एसईओ कर सकते हैं। तो जब आपने वो प्रोडक्ट एसएमएस मार्केटिंग की वो जो प्रोडक्ट है वो सॉफ्टवेयर अपनी वेबसाइट पर लगा दिया और आपका एफिलिएट अकाउंट है, तो अब आपकी साइट के थ्रू जितनी भी सेल्स होंगी उस हर सेल पे आपको कमीशन मिलेगा। दूसरा इसमें जो चीज़ है, अगर आप वेबसाइट नहीं बनाना चाहते, आपने सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करनी है और आप वेब डेवलपमेंट नहीं सीखना चाहते, तब भी आप एफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं। उसका क्या तरीक़ाकार है? मिसाल के तौर पे इसी एसएमएस मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको मोबाइल पे एसएमएस आते होंगे, किसी कंपनी की तरफ से, किसी स्कूल की तरफ से, किसी एकेडमी की तरफ से, किसी ये जो होते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, इनके मैसेजेस आते होंगे, पुराने एसी परचेज़ करने हैं उनके मैसेजेस आते होंगे। तो ये सारे प्रमोशनल मैसेजेस होते हैं जो एसएमएस मार्केटिंग के ज़रिए कंपनीज चला रही होती हैं। तो आप एफिलिएट अपना अकाउंट बनाएं, जो भी आपका वो सॉफ्टवेयर है, जो उनकी जो वेबसाइट होगी वहाँ पे आपने अपना एफिलिएट अकाउंट बनाना है। आप फेसबुक पे जाके उसकी प्रमोशन कर सकते हैं। हमारे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फेसबुक के बड़े बड़े ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होते हैं और वो सारा दिन उसमें बैठ के टाइम वेस्ट करते हैं।
लोगों ने अपने भी फेसबुक पेजेस, फेसबुक ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं और उसमें भी वो सारा दिन बैठ के टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर आपका कोई फेसबुक पेज अपना है या किसी दोस्त का है या आपने वैसे कोई ज्वाइन किया हुआ है जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और लोग वहाँ पे आपको जानते हैं, तो वहाँ पे जाके जो है आप अपने उस प्रोडक्ट की जो जिसके साथ आपने एफिलिएट अकाउंट बनाया, आप उसकी प्रमोशन कर सकते हैं। आप जितनी सेल्स करवाएंगे उतने आपको कमीशन मिलता रहेगा। ये तो थी एक मिसाल सॉफ्टवेयर की। अब मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ कि आप कहाँ कहाँ से एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला तरीका है वो है फैट काउ की होस्टिंग सेल करना। fatcow.com, आप ये स्क्रीन पे इनका रिजल्ट जो है एड्रेस देख सकते हैं। तो इनकी अगर आप होस्टिंग सेल करवाते हैं तो ये $44 की होस्टिंग है। आपने सिंपल जाके फैटकाउ पे एफिलिएट मार्केटिंग का आपने अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको एक पेपॉल का एड्रेस चाहिए होगा जहाँ पे आपको पेमेंट आ सके। ये सिर्फ इनके पास पेपॉल की ऑप्शन है और ये पेपॉल के अलावा कहीं पे नहीं करते। तो आपको जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि पेपॉल आप यहाँ पे से बैठ के दुबई का या किसी भी कंट्री का बना सकते हैं। तो उसके लिए साथ आपको एक पेयोनियर का कार्ड भी होना चाहिए। तो आप अपना अगर पेपॉल अकाउंट बना लें तो आप फैटकाउ के ज़रिए एफिलिएट मार्केटिंग करके आप पैसे ऑनलाइन कमा सकते हैं। आपने सबसे पहले फैटकाउ पे जाके अपना अकाउंट बनाना है। वो आपको एक लिंक देंगे कि ये आपका एफिलिएट लिंक है। उस लिंक को आपने शेयर करना है अपनी वेबसाइट पे या अपने फेसबुक पेजेस पे या गूगल प्लस पे, ट्विटर पे, पिंटरेस्ट पे, लिंक्डइन पे, इवन टिकटॉक के ज़रिए भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके फॉलोवर्स हैं टिकटॉक पे, आप एक कोई भी वीडियो बना सकते हैं कि जी ये लिंक है और आप इस लिंक पे जाए और ये होस्टिंग परचेज़ कर लें। जिस किसी को होस्टिंग की ज़रूरत होगी, अगर आपके फॉर एग्जांपल वहाँ पे 1 लाख फॉलोवर्स हैं, उन 1 लाख में से अगर कोई एक भी बंदा ऐसा है जिसको होस्टिंग की ज़रूरत है और वो आपका मैसेज देख के, उसने आजकल में होस्टिंग परचेज़ करनी थी, वो आपका मैसेज देख के आपके लिंक पे जाता है और होस्टिंग परचेज़ कर लेता है, तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। फैटकाउ जो है एक सेल के पीछे आपको $100 का कमीशन देती है। यानी $44 की आप इसकी सेल करवाएंगे, आपको $100 कमीशन मिलेगा। $44 की सेल, $100 कमीशन। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये भी आपको मैं स्क्रीन पे मैंने ये काम किया पहले। आजकल मैं नहीं कर रहा, मैंने बहुत पहले किया था। तो मैं आपको पुरानी रिपोर्ट्स अपनी दिखाऊंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने $44 की सेल करवा के $100 मैंने कमीशन अर्न किया हुआ है। और अभी भी अगर आप ये काम करना चाहें तो कर सकते हैं। इवन आप खुद से भी परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं बन रहे, कोई आपके कहने पे होस्टिंग परचेज़ नहीं कर रहा, आप खुद से होस्टिंग परचेज़ कर लें। आपके लिए एक आपके पास कार्ड होना चाहिए, बैंक का कार्ड, जो आप ऑनलाइन जिससे ट्रांजैक्शन कर सकें। आप UBL का विज़ कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ATM कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, MCB के जो कार्ड्स हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये आपने अपने बैंक से कांटेक्ट करना है कि आपका कार्ड जो वो ऑनलाइन इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, या अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो किसी भी बैंक का आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। आप $44 में अपने लिए ही होस्टिंग परचेज़ करें, ठीक है। उसके बाद शर्त ये है कि आपने उस होस्टिंग अकाउंट पे एक वेबसाइट भी बनानी है। अब ये जो आपको $44 की होस्टिंग मिलेगी, इसमें आपको एक डोमेन साथ फ्री में मिलेगी। आप कोई भी डोमेन जो अवेलेबल हो, .com डोमेन, आप $44 के साथ वो डोमेन फ्री में परचेज़ कर सकते हैं। जब आपने फ्री में डोमेन परचेज़ कर ली, डोमेन फ्री में परचेज़ हो गई और होस्टिंग का $44 आपने परचेज़ कर लिया। अब आपने तकरीबन 20 डेज़ के अंदर अंदर उस पर एक वेबसाइट बनानी है। कोई भी वेबसाइट, किसी भी किस्म की वेबसाइट, आप अपना इंट्रो दे दें, उसमें अपनी प्रोफाइल बना लें, अपना बायोडाटा शो कर दें, किसी सेलिब्रिटी की आप वेबसाइट बना लें, किसी भी किस्म की आप कोई वेबसाइट बना लें और वो वेबसाइट लाइव होनी चाहिए। 30 डेज़ के बाद वो आपके जो फैटकाउ वाले हैं वो देखेंगे कि ये जो सेल हुई है हमारी, इस पर कोई वेबसाइट बनी है या नहीं बनी। अगर वेबसाइट बनी हुई होगी तो नेक्स्ट मंथ के एंड पे वो आपके पेपॉल अकाउंट में आपको $100 पे कर देंगे। तो इसमें आप ये देखें कि अगर तो आपके पास क्लाइंट्स हैं तो आप बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए सिर्फ आपने एफिलिएट अकाउंट बना के उसकी प्रमोशन करनी है, सेल करवानी है। $44 में कोई भी शख्स उस होस्टिंग अकाउंट को परचेज़ करेगा और आपको अगले महीने $100 आपके पेपॉल अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको क्लाइंट नहीं मिलते तो फिर आप $44 की इन्वेस्टमेंट समझ के खुद परचेज़ कर लें। आप अपने लिए परचेज़ करें और उस पर वेबसाइट बनाएं और अगले महीने आपको $100 मिल जाएगा। तो उसमें से $44 आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई और $56 का आपको प्रॉफिट हो गया। और अगर कोई रियल कस्टमर परचेज़ कर लेता है तो वो फिर आपका $100 जो है वो आपका प्रॉफिट है। इसमें होगा ये कि अगर आपने
ये जनवरी का महीना चल रहा है। अगर आपने जनवरी के आखिरी तारीख़ों में होस्टिंग परचेज़ की है या एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू उनकी होस्टिंग सेल करवाई है तो आपको फरवरी के एंड में वो पेमेंट मिलेगी। अगर आपने जनवरी के शुरू में करवाई है सेल, तब भी वो पेमेंट जो आपको फरवरी के एंड में जाके मिलेगी। यानी जिस मंथ में भी आपकी वो सेल हुई है उस मंथ को छोड़ के उससे अगले महीने जो है आपको उस महीने के एंड पे आपको वो पेमेंट आपकी मिल जाएगी। तो ये बहुत आसान तरीका है पैसे कमाने का, बिल्कुल भी इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपने सेल करवानी है, सेल के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि वो कार्ड जो है पहले फैटको पे इस्तेमाल ना हुआ हो। वहाँ पे आपको एक ईमेल भी देना पड़ेगा जब आप होस्टिंग पर सेल करवाएंगे तो, या ख़ुद अपने लिए परचेज़ करेंगे तो वो ईमेल और वो कार्ड, ये 2 चीज़ें पहले फैटको पे यूज़ ना हुई। अगर आप पहले से ये चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं तो इनको चेंज कर लें, किसी दूसरे कार्ड से, किसी दूसरे ईमेल एड्रेस से नई होस्टिंग परचेज़ करें। लेकिन अगर ये चीज़ें पहले इस्तेमाल नहीं हुई तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और आप $44 की सेल करवा के या $44 की होस्टिंग अपने लिए परचेज़ करके आप $100 का उस पर कमीशन वसूल कर सकते हैं। फैटको के बाद एक और इसी तरह होस्टिंग की साइट है A2hosting.com। A2hosting.com का भी मैं आपको ऊपर लिंक दिखा देता हूँ। और ये आपको एक सेल पे जो है आपको $85 पे करते हैं। इनकी जो मिनिमम जो होस्टिंग अकाउंट है वो तकरीबन $44 का ही मिलेगा या $40 का तकरीबन मिलेगा, और उस $44 के अगेंस्ट आपको $85 ये एक सेल पे आपको कमीशन देते हैं। लेकिन इनका जो कमीशन देने का टाइम है वो 45 डेज़ का है। जो फैटको का मैंने आपको बताया वो 30 डेज़ है उनका, 30 डेज़ के बाद अप्रूव होता है, और जो A2 होस्टिंग है इसका 45 डेज़ के बाद अप्रूव होता है। तो इसकी भी अगर आप सेल करवाते हैं, लेकिन इनकी एक और शर्त भी है कि इनका जो है कम से कम आपको 2 सेल्स करवानी पड़ेंगी कमीशन लेने के लिए, क्योंकि इनका जो मिनिमम अमाउंट जो ये पे करते हैं वो $100 है। एक सेल पे ये कमीशन देते हैं $85। तो आपकी 2 सेल्स होंगी तो आपका $100 कमीशन पूरा होगा, तब आपको A2 होस्टिंग से पेमेंट मिलेगी। जबकि फैटको जो है वो मिनिमम $100 पे करता है और उनकी एक सेल का कमीशन भी $100 ही है। तो जैसे ही आपने एक सेल करवाई 30 डेज़ के बाद आपको उस एक सेल का $100 कमीशन मिल जाएगा। जबकि A2 होस्टिंग पे आपको 2 सेल्स करवानी पड़ेंगी, या 2 से ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, कम से कम आपको 2 सेल्स करवानी पड़ेंगी। 2 सेल्स होंगी तो आपको आपका कमीशन मिलेगा। इसी तरह A2 होस्टिंग के बाद एक और वेबसाइट है GoDaddy.com, एक है Bluehost.com, एक है HostGator.com। तो ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिनके होस्टिंग जो है एफिलिएट मार्केटिंग है इनकी, और आप इन पे अकाउंट बना के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट है वो है Fatco.com, जिसकी सिर्फ एक सेल पे आपको कमीशन मिलता है, जबकि बाकी साइट्स में मैक्सिमम पे आपको मिनिमम 2 सेल्स करवानी होती हैं। Fatco पे एक सेल पे कमीशन मिल जाता है, और फैटको पे जो कमीशन है वो $100 है। बाकी जो साइट्स हैं किसी पे $65 कमीशन है, किसी पे $85 कमीशन है। सबसे ज़्यादा कमीशन जो है वो फैटको दे रही है। तो अगर आप फैटको पे अकाउंट बना लेंगे तो सबसे बेहतर है कि आप फैटको पे एफिलिएट अकाउंट बनाएं, और आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप जितनी ज़्यादा सेल्स करवा सकेंगे उतना ज़्यादा आपका कमीशन बनता रहेगा। इसके अलावा एक प्लगइन है, वर्डप्रेस का प्लगइन है अली ड्रॉपशिप के नाम से। अगर आप अली ड्रॉपशिप का प्लगइन सेल करवाते हैं, अगर आप वहाँ पे जाके एफिलिएट अकाउंट बनाते हैं तो उस पर भी आपको कमीशन मिलेगा। वो $90 का प्लगइन है और उस पर कमीशन जो है $45 का है। तो उसमें फिर ये है कि उनकी भी मिनिमम जो है उनकी मिनिमम जो पे आउट है वो $50 है, और मिनिमम जो वो कमीशन पे करते हैं $90 पे जो आपको कमीशन मिलेगा वो मिलेगा $45। तो उसमें भी आपको 2 प्लगइन सेल करवाने होंगे। जब आप 2 प्लगइन सेल करवाएंगे तो आपका कमीशन जो है $50 क्रॉस करेगा, और वो आपको $50 से अबव जितना भी आपका कमीशन बनेगा वो आपको पे कर देंगे। तो बात फिर वही है कि इसमें जो सबसे बेस्ट है वो फैटको है, सिंगल सेल पे आपको मैक्सिमम कमीशन मिल जाता है। फिर इसके बाद आपने एक अमेज़ॉन वेबसाइट देखी होगी, amazon.co.uk, amazon.com, amazon.com.au। तो ये मुख्तलिफ इनके वर्जन्स हैं। तो इसके ज़रिए भी आप एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम। इसमें आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। आपने कोई भी प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे आपको कैमरे का शौक़ है या आपको ड्रोन्स का शौक़ है, तो आपको जिस चीज़ का भी शौक़ है, अगर आपको कैमरे का शौक़ है, आप अपनी एक कैमरे से रिलेटेड वेबसाइट बना लें। वहाँ पे आप मुख्तलिफ कैमरास के रिव्यूज़ दें कि ये कैनन का कैमरा है, ये निकन का कैमरा है, ये फ़लानी कंपनी का कैमरा है। उनके आप रिव्यूज़ दें, उनकी क्वालिटीज़ लिखें। उस पर आपका 2000-3000 वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए, ठीक है, और साथ में आपने उसकी प्रमोशन करनी है। अब और फिर आपने अमेज़ॉन के लिंक्स जो हैं वो आपने अपनी वेबसाइट पे लगाने हैं, एफिलिएट लिंक्स।
फिर जब आपका वो जो आर्टिकल आपने 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है, लोग उसको पढ़ेंगे, यूके से कोई आएगा, कोई यूएसए से आके पढ़ेगा, उनमें से कोई शख्स अगर वो मुतमईन हो जाता है कि ये जो कैमरा है ये मुझे लेना चाहिए, और वो रिव्यू उसको पसंद आता है, उसको क्वालिटीज़ उस कैमरे की पसंद आती है और वो परचेज़ कर लेता है, तो उसमें आपको कमीशन मिलेगा सेल के, जो भी सेल होगी। इसी तरह अगर आप कोई वॉशिंग मशीन सेल करवाते हैं तो आप वॉशिंग मशीन का एक ब्लॉग बना लें। अगर आपको वैक्यूम क्लीनर्स में इंटरेस्ट है, आप वैक्यूम क्लीनर्स का, कॉफ़ी मेकर्स, जितनी भी यानी ये होम एसेसरीज़ हैं, कोई कंप्यूटर प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर एसेसरीज़ हैं, मोबाइल एसेसरीज़ हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वो उससे रिलेटेड अपना ब्लॉग बनाएं, उसमें रिव्यूज़ दें, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के आर्टिकल्स लिखवाएं उस पर। उसके बाद जब उससे सेल होगी, तो जब उस पर ट्रैफ़िक आना शुरू होगी, यूके से कोई आता है, यूएसए से कोई आता है, जब उस पर ट्रैफ़िक आएगी तो आप उसके ज़रिए आपको उस सेल के अगेंस्ट कमीशन मिलता रहेगा। फिर आपने एक वेबसाइट देखी होगी AliExpress.com, उस पर भी आप एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं। सेम वही अमेज़ॉन वाला प्रोसीजर होगा, आपने वेबसाइट बनानी है, अपनी कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, उस प्रोडक्ट के आपने रिव्यूज़ देते रहना है। अगर आपने मोबाइल को सिलेक्ट किया, ओप्पो का मोबाइल सेलेक्ट किया आपने, तो उसकी जितनी एसेसरीज़ हैं उसके बारे में रिव्यूज़ दें कि ये इसका ओप्पो का चार्जर है, इसकी ये क्वालिटी है, ये इतने एम्पेयर का है, ये अच्छी चार्जिंग करेगा, फास्ट चार्जिंग करेगा। अगर हैंड्स फ्री है तो उसका रिव्यू दें कि इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी अच्छी है, इसमें नॉइज़ नहीं आती, जल्दी ख़राब नहीं होगी। मुख्तलिफ़ किस्म के आपने उसमें रिव्यूज़ देने, आपने आर्टिकल्स लिखने हैं। उसके बाद जो भी उसमें सेल होगी, वो आपकी, जब आपने एफिलिएट लिंक लगाया हुआ है वो उस पर क्लिक करेगा, वो अली एक्सप्रेस की साइट पे जाएगा, वहाँ से वो चीज़ परचेज़ कर लेगा। जब उसने वो चीज़ परचेज़ कर लेनी तो अली एक्सप्रेस वाले आपको उस पर आपका कमीशन देंगे। तो ये जो अमेज़ॉन और अली एक्सप्रेस का मैंने आपको बताया, ये थोड़े मेहनत वाले काम है, इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसमें आपकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी होगी। अगर आप खुद आर्टिकल्स नहीं लिख सकते तो आपको आर्टिकल्स लिखवाने पड़ेंगे। अगर आप खुद वेबसाइट की प्रमोशन नहीं कर सकते तो आपको वेबसाइट की प्रमोशन करवानी पड़ेगी। तो ये काम थोड़े से मुश्किल है, लेकिन जो इससे पहले मैंने आपको होस्टिंग वाला बताया कि आप फैटकाओ की होस्टिंग को सेल करवाएं एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए, तो वो सबसे बेस्ट काम है और आप उसमें ईज़िली $100 एक सेल के ज़रिए आप $100 की जो है अर्निंग कर सकते हैं। तीसरा काम जो आप कर सकते हैं उसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। ड्रॉप शिपिंग असल में एक, जैसे सेल परचेज़ की कोई प्रोडक्ट है, उसको आपने सेल करना है, उसकी वेबसाइट है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर मोबाइल की एसेसरीज़ हैं, चार्जर्स हैं, कवर्स हैं, उसकी हैंड फ्री है, ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, आप ये सेल करना चाहते हैं अगर ऑनलाइन, तो आप अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे। अपनी वेबसाइट बना के आप उस पर ये प्रोडक्ट्स अपनी लिस्ट करेंगे। आपके पास स्टॉक होना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिससे आप वो स्टॉक परचेज़ करेंगे। फिर आपने उस स्टॉक का हिसाब किताब रखना है, कितनी सेल हो रही है, कितनी सेल, कितना प्रोडक्ट्स आपके स्टॉक में पड़ी हैं। अगर चार्जर सैमसंग का है, एक वाइट कलर में है, एक ब्लैक कलर में है, ब्लैक कलर वाले कितने सेल हुए, वाइट कलर वाले कितने सेल हुए, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा काम बन जाता है जिसमें आपकी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। लेकिन ड्रॉप शिपिंग जो है वो, उसमें सेल आपने इसी तरह करनी है, लेकिन उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। वो इस तरह से है कि आपने वेबसाइट बना लेनी है, एक आपने ई कॉमर्स साइट, जिस तरह मैंने आपको वर्डप्रेस का बताया, आपने वर्डप्रेस साइट, आपको मैंने शुरू में लिंक भी दिया, आपने वर्डप्रेस साइट वो वीडियो देख के बना लेनी है। उसमें फिर एक प्लगइन होता है ई कॉमर्स का प्लगइन, वो प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेना, फ्री प्लगइन है बिल्कुल। तो ये आपकी जो ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है ये फ्री में आपके पास रेडी हो जाएगी। उसके बाद मुख्तलिफ जो है प्लगइन्स होते हैं जो आपने इंस्टॉल करने हैं, वो उसमें फिर होगा ये कि आपको कोई भी ड्रॉप शिपिंग में आपको कोई भी प्रोडक्ट खुद से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपने इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करनी, आपने सिर्फ अपनी एक वेबसाइट बनानी है। फ़र्ज़ करें आप अली एक्सप्रेस की जो है, अली एक्सप्रेस के ज़रिए आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो उसमें होगा ये कि आपने अपनी वेबसाइट पे अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देनी है। अगर वहाँ पे एक चार्जर $4 में मिल रहा है, आपने अपनी वेबसाइट पे उसको $6, $7, $8 में लगा देना है। आपकी साइट पे जब ऑर्डर प्लेस होगा तो आपने वो सेम वही ऑर्डर अली एक्सप्रेस पे प्लेस कर देना है। अली एक्सप्रेस वाले अपने पास से वो ऑर्डर उस कस्टमर को भेज देंगे जिसने आपको ऑर्डर किया, और आपने ऑलरेडी उसमें से अपना कमीशन जो है वो बचा लिया होगा। इसमें होगा ये कि आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके पास स्टॉक कितना है। आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टॉक ख़रीदने के लिए।
तो आपने जस्ट ये अली एक्सप्रेस पे सर्च करना है कि वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कम प्राइस पे मिल रही हैं, मार्केट में वो ज़्यादा प्राइस में होती है और वो इजीली सेल हो सकती है। उन प्रोडक्ट्स को आपने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना है। वो लिस्टिंग भी जो सारी ऑटोमेटिक होती है, सिंगल क्लिक पे लिस्टिंग होगी। आपके पास एक वो ड्रॉपशिप का प्लगइन है, एक आपके पास अली ड्रॉपशिप का प्लगइन है। ये प्लगइन अली ड्रॉपशिप का जो प्लगइन है वो पेड है, वो आपको फ्री में नहीं मिलेगा, लेकिन जो वो ड्रॉपशिप का प्लगइन है वो फ्री में भी मिल जाता है। तो अगर आप फ्री में करना चाहते हैं, फ्री में थोड़ी सी लिमिटेशंस होंगी, लेकिन बहरहाल आपका काम जो है वो चल जाएगा। तो आप वो ड्रॉपशिप का प्लगइन इंस्टॉल करें, वो ड्रॉपशिप पे अकाउंट बनाएं। आपके सिंगल क्लिक पे अली एक्सप्रेस से आपकी अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। यानी वहाँ पे अगर एक चार्जर है, उस चार्जर के 5-10 तस्वीरें दी हुई हैं, उसकी प्राइस लिखी हुई है और उसका थोड़ा सा रिव्यू दिया हुआ है, थोड़ी क्वालिटीज़ लिखी हुई हैं, तो आपको वो खुद से अपनी वेबसाइट पर देने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक क्लिक करना है और वो सारी चीज़ें, सारी तस्वीरें वो आपकी वेबसाइट पे खुद ब खुद आ जाएंगी। जो प्राइस वहाँ पे मेंशन होगी, अगर वहाँ पे $4 मेंशन है तो आपने अपनी वेबसाइट में एक फार्मूला सेट कर देना कि जो $4 की चीज़ हो वो डबल प्राइस में मेरी वेबसाइट पे शो हो, या डबल नहीं तो 1.5 से मल्टीप्लाई होकर शो हो, या उसमें 2+ होके वो शो हो। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना वो उसको करना चाहते हैं। अगर आपने मोबाइल्स की बजाय कैमरा वगैरह के लिए करना है, अगर फॉर एग्जांपल कोई कैमरा है $200 का है, तो आप $200 को कर सकते हैं कि इसमें $40 ऐड हो जाए, इसमें $50 ऐड हो जाए। तो जब वो $20 जो $50 आपने ऐड किए हुए हैं, अगर आपकी वेबसाइट पे आके कोई 200 का कैमरा है जो अली एक्सप्रेस पे 200 का, आपने अपनी वेबसाइट पे वो $250 का लिस्ट किया हुआ है, वो आपकी वेबसाइट से $250 का परचेज़ कर लेगा, आपको पेमेंट दे देगा, पहले आपको पेमेंट मिल जाएगी। उस $250 में से $200 जो आप अली एक्सप्रेस पे उस साइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे, और वहाँ पे जो आपने कस्टमर का एड्रेस देना है, वो आप जिसने आपको ऑर्डर किया आप उसका एड्रेस देंगे, आप अपना एड्रेस नहीं देंगे। तो हुआ क्या कि आपने अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट किया, अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा प्रमोट किया, किसी ने आके आपको ऑर्डर प्लेस किया, आपको जैसे ही ऑर्डर मिला आपको पैसे भी मिल गए, आपको ऑर्डर भी मिल गया। अब आपने उन्हीं पैसों में से अपना कमीशन रख के बाकी पैसों का आपने वो अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर प्लेस कर देना, उसको कस्टमर का एड्रेस दे देना। अब अली एक्सप्रेस वाले खुद उसकी पैकिंग करेंगे, खुद उसको डिलीवर करेंगे, और वो सारा प्रोसेस उनके एंड पे होगा। आपका कोई करने का काम नहीं, आपने सिर्फ अपनी वेबसाइट की प्रमोशन करनी है, उस पर आपने चीज़ें प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करनी है, और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस हो। जैसे जैसे ऑर्डर प्लेस होते रहेंगे, आपने वही ऑर्डर्स अपना कमीशन रख के आपने अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर प्लेस कर देना है, और अली एक्सप्रेस वाले ख़ुद से वो उस प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक पहुंचा देंगे, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी तरह अली एक्सप्रेस की बजाय आप ये काम अमेज़ॉन पे भी कर सकते हैं, लेकिन अली एक्सप्रेस से करना थोड़ा आसान है, और उसके जो प्लगइन्स मिल जाते हैं वो फ्री में भी मिल जाते हैं। पेड भी हैं, जो पेड हैं वो ज़रा अच्छे हैं, जो फ्री हैं उनमें थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन काम स्टार्ट करने के लिए फ्री वाला प्लगइन जो वो ड्रॉपशिप का मैंने आपको बताया, वो ड्रॉपशिप का प्लगइन आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको उनका अकाउंट भी मिल जाएगा, और आपको जो है वो प्लगइन भी पता चल जाएगा कि कैसे करना है। आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगी कि उस प्लगइन को आपने अपनी वर्डप्रेस की ई-कॉमर्स वेबसाइट पे कैसे उसको जो है इंस्टॉल करना है, और उसके ज़रिए कैसे आपने सिंगल क्लिक पे आपने अली एक्सप्रेस से चीज़ उठा के अपनी वेबसाइट पे सिंगल क्लिक पे आपने वो पूरी लिस्टिंग कर देनी है। और इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि अगर जो सेलर अली एक्सप्रेस पे है, अगर उसके पास वो चीज़ ख़त्म हो गई है, तो आपकी वेबसाइट से भी वो चीज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अगर वहाँ पे उसने प्राइस चेंज की है, तो आपकी वेबसाइट पे भी प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये टोटल सिंक होता है काम आपस में। तो आपको यानी ना स्टॉक का हिसाब किताब रखने की ज़रूरत है, ना आपको इन्वेस्टमेंट रखने की ज़रूरत है, ना आपको उसकी पैकिंग के बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है, ना आपको उसकी डिलीवरी की फ़िक्रमंद की ज़रूरत है। ये सारा काम जो ये अली एक्सप्रेस खुद करेगा, आपकी तरफ वो ऑटो सिंक होता रहेगा, और आपकी तरफ सिर्फ आपने सेल्स पे तवज्जो देनी है कि आप किसी तरह अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल्स करवाएं। जैसे जैसे सेल्स होती रहेंगी, आप वही सेल्स अली एक्सप्रेस पे जो ऑर्डर प्लेस करते रहेंगे, अली एक्सप्रेस आपके कस्टमर तक वो ऑर्डर पहुंचाता रहेगा। अच्छा, ये यहाँ तक बात हो गई वेब डेवलपमेंट की, एफिलिएट मार्केटिंग की और ड्रॉप शिपिंग की। ये यहाँ तक मैंने आपको जितने भी काम बताए हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, लेकिन थोड़ी सी आपके पास जो टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, आपको थोड़ी वेबसाइट बनाने का तरीका आना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपने ये तरीका भी नहीं सीखना, तो फिर मैं आपको मज़ीद और काम बताता हूँ जिनके ज़रिए आप घर बैठे ऑनलाइन काम करके पैसे कमा सकते हैं। अगर आप फाइवर पे और अपवर्क पे अपने अकाउंट बनाएं, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि बहुत से लोगों को आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है अपनी वेबसाइट के लिए। जैसे अभी मैंने आपको ये एफिलिएट मार्केटिंग में बताया था कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपने उसका एक रिव्यू लिखना है, ठीक है ना। तो अगर आप रिव्यू आपको लिखना नहीं आता तो आप किसी से लिखवाएंगे, वो जिससे आप लिखवाएंगे तो वो भी तो ऑनलाइन ही काम कर रहा है ना।
वो आपको रिव्यू लिख के देगा और आप उसको पेमेंट करेंगे। जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो वो पैसे कमा रहा है, तो वही काम आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट वगैरह नहीं आती, लेकिन आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी सी अच्छी, कि आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें, आप अपनी बात को समझा सकें, कोई बहुत ग्रामेटिकल करेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपकी वोकेबलरी अच्छी लाजमी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो। जितनी अच्छी होगी उतना फ़ायदा है, उतने आपको प्रोजेक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, उतना आप बेहतर क्लाइंट्स ले सकते हो, आपको जो है अच्छी पेमेंट मिलेगी। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं भी है, तब भी बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ गुजारा करना होता है, जिनको इंग्लिश में एक आम सा आर्टिकल चाहिए होता है। 500 वर्ड्स का अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो 500 वर्ड्स का आपको अगर कोई पाकिस्तानी क्लाइंट या इंडियन क्लाइंट मिलेगा तो आपको $2 से $3 पे कर देगा, अगर आपकी नॉर्मल इंग्लिश है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वही पाकिस्तानी क्लाइंट आपको $4 से $5 भी पे करेगा 500 वर्ड्स लिखने का। 500 वर्ड्स लिखने के लिए शुरू में आपको तकरीबन 1 घंटा लगेगा। आपने नेट से टॉपिक भी सर्च करना होगा। मिसाल के तौर पे मैं एक आर्टिकल लिखवाना चाहता हूँ कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखना है। अब मैं अगर आर्टिकल खुद नहीं लिख सकता तो मैं अपवर्क पे या फाइवर पे मैं जॉब पोस्ट कर दूंगा कि मुझे ये आर्टिकल चाहिए कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। दूसरी साइड पे आप बैठे हैं, आपको पता है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं और आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, तो आप कहोगे कि ये काम मैं कर सकता हूँ, आपको आर्टिकल मैं लिख के दूंगा। आप मुझे वो आर्टिकल लिख दोगे 500 वर्ड्स का। अगर आपके पास उसका नॉलेज है, अगर आपको पता है ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, तो आपके लिए 15 से 20 मिनट का काम है। 15 से 20 मिनट में आप मुझसे 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख दोगे, और अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो मैं आपको तकरीबन $5 $6 पे करूँगा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं $2 से $3 आपको पे करूँगा। और अगर आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ का, तब आप उस पर थोड़ी सी सर्च करोगे, गूगल खोलोगे, गूगल पे आप मेथड ढूंढोगे, आपको कोई यूट्यूब की वीडियो मिलेगी उसको सुनोगे, कोई आपको आर्टिकल लिखा हुआ मिलेगा आप उसको पढ़ोगे, उसको पढ़ के आप पॉइंट्स नोट करोगे। पॉइंट्स नोट करने के बाद आप उन पॉइंट्स पे एक अपना आर्टिकल नया लिख दोगे। तो इस काम में आपको तकरीबन 30 मिनट, 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। यानी आर्टिकल राइटिंग में जब आपके पास किसी टॉपिक पे नॉलेज है तो आप 15 से 20 मिनट में 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप 30 मिनट में, 45 मिनट में, 1 घंटे में सर्च करने के बाद, उस टॉपिक पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप उस पर आर्टिकल 1 घंटे के अंदर अंदर लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई जॉब नहीं है, लेकिन आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, तो आप इंग्लिश के ज़रिए आप बेहतरीन जो है आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अगर जितनी आपकी अच्छी इंग्लिश होगी उतनी ज़्यादा आपको इनकम होगी। अगर आपकी बिल्कुल प्रोफेशनल इंग्लिश है, जैसे कि नेटिव स्पीकर्स यानी जिनकी अपनी मादरी ज़बान इंग्लिश है वो बोलते हैं, तो अगर आप वैसी इंग्लिश लिख सकते हैं तो आपको 500 वर्ड्स का $15 भी मिल सकता है। अगर आपकी वैसी इंग्लिश नहीं है तो $5 $6 आपको इजीली मिल सकता है। अगर आपकी बहुत ही लो इंग्लिश है, बहुत ही आप कह लें कि आप स्पिन करते हैं आर्टिकल को, आप उसको पढ़ पढ़ के, एक एक फिक्रे को पढ़ पढ़ के उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिखते जाते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिकल राइटिंग में आपने कॉपी नहीं करना होता। ऐसा नहीं है कि आपने एक वेबसाइट से आर्टिकल उठाया, उसी को आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिख के आपने क्लाइंट को भेज दिया। वो फ़ौरन उसको सॉफ्टवेयर से चेक करेंगे, कॉपीस्केप है, ग्रामरली है और वेबसाइट्स ऑनलाइन है जहाँ से चेक हो जाता है कि ये आर्टिकल जो ये कॉपी किया हुआ है या खुद लिखा हुआ है। तो अगर आप कॉपी करके भेजेंगे तो उसकी आपको पेमेंट नहीं होगी। अगर आपने खुद से लिखा हुआ होगा तो उसकी आपको पेमेंट हो जाएगी। खुद से लिखने से भी ये मुराद नहीं है कि आपने देख देख के वहाँ से जैसे जैसे किसी और साइट पे लिखा हो वैसे आपने खुद टाइप करके लिख देना है। खुद से लिखने के मुराद ये है कि अल्फाज आपके अपने होने चाहिए। आइडिया आप दूसरी जगह से लोगे, मवाद उसका जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आप दूसरी जगह से लोगे। आपको अगर कोई इसमें स्टैट्स यूज़ करने हैं, कोई फैक्ट्स यूज़ करने हैं, वो भी आप दूसरी जगह से उठाओगे, लेकिन उनको लिखोगे अपने अल्फाज में। तो आर्टिकल राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप घर बैठे, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास एक कोर टू डू मिनिमम कोर टू डू पीसी हो या लैपटॉप हो और एक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। आप फाइवर पे, अपवर्क पे, इवन आपको ये काम फेसबुक से भी मिल सकता है। फेसबुक पे बहुत से ग्रुप्स हैं जहाँ पे एसईओ के लोग बैठे होते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग वालों का ग्रुप है। तो वहाँ पे लोगों को आर्टिकल्स चाहिए होते हैं। एक बंदा ड्रॉप शिपिंग का काम कर रहा है, उसने आर्टिकल लिखवाने हैं, ठीक है, तो वो आपसे आर्टिकल लिखवा लेगा। एक अगर कोई किसी और चीज़ का काम कर रहा है, वेबसाइट्स बनाने का काम कर रहा है, तो वेबसाइट्स बनाने में भी आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आपको आर्टिकल का काम दे सकता है। तो आर्टिकल राइटिंग के ज़रिए भी आप अपवर्क से भी पैसे कमा सकते हो, आप fiverr.com से भी पैसे कमा सकते हो और आप फेसबुक से भी पैसे कमा सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ी सी इंग्लिश इंप्रूव करनी है
और आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि आर्टिकल लिखा कैसे जाता है। पैराग्राफ छोटे छोटे हों, इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा आउट क्लास ना हो, इतनी अच्छी हो कि आपकी कम से कम आप कहना क्या चाह रहे हो वो समझ में लग जाए, और स्पेलिंग एरर्स ना हो। ग्रामर के जो है वो टूल्स मिल जाते हैं ग्रामरली की, अगर आप एक रूम में एक्सटेंशन कर लेंगे तो वो आपकी ग्रामर भी खुद ब खुद ठीक करवाता रहता है। जहाँ पे आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी या आपने कोई ग्रामेटिकली इनकरेक्ट आपने सेंटेंस लिख दिया, तो ग्रामरली जो एक एक्सटेंशन है रूम की, वो आपको सजेशन दे देगा कि ये यहाँ पे आपने गलती की है, इसको ठीक कर लें। तो आर्टिकल राइटिंग भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपकी बहुत लो इंग्लिश भी होगी तो आपको दो डॉलर तो मिल ही जाएगा। $2 ना सही, अगर पाकिस्तानी क्लाइंट है और आपसे डायरेक्ट डील कर रहा है, अपवर्क या फाइवर के थ्रू नहीं कर रहा, तो आपको $200 तो वो एक आर्टिकल का दे देगा। अगर आप डेली के 4 आर्टिकल्स भी लिखते हैं तो आपको तकरीबन $800 एक दिन का बनता है, और महीने में अगर आप 25 दिन काम करें तो 25 दिनों का आप देख लें, $800 के हिसाब से आपको आपकी अर्निंग जो है वो कहाँ तक पहुँच सकती है। ये तकरीबन जो है 20,000 के करीब बनती है। तो अगर आपकी बहुत लो इंग्लिश क्वालिटी है तब भी आप 20,000 आर्टिकल राइटिंग के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं, और अगर आपकी इंग्लिश क्वालिटी अच्छी है तो आप 50,000, 60, 70,000 तक ऑनलाइन ईजिली घर बैठे आर्टिकल राइटिंग के ज़रिए कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्किल है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। आप में बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, उन्हें अपनी तस्वीरें एडिट करने का बड़ा शौक़ होता है। वो कोरल ड्रा में या फोटोशॉप वगैरह में अपनी तस्वीरों को रीटच करते हैं, उनका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं और कलर्स चेंज कर देते हैं, या किसी सेलिब्रिटी के साथ अपनी तस्वीर बना लेते हैं। ये सारा काम वो फोटोशॉप में, एडोब फोटोशॉप में या कोरल ड्रा में करते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो सिर्फ शौकिया तौर पे ये काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज करके रख देते हैं, पता ही नहीं लगता कि ये वाकई यहाँ पे खड़ा है या नहीं खड़ा। और उसके अलावा जो है किसी सेलिब्रिटी के साथ अपनी तस्वीर लगा लेते हैं, वो भी बिल्कुल रियल लगती है। तो ये इसी अपने इस शौकिया काम को आप अर्निंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप फाइवर पे अपना गिग बनाओ, और गिग ये बनाओ कि मैं आपकी तस्वीर का बैकग्राउंड ख़त्म करूँगा, आपको उसके ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप 10 तस्वीरों का रख दो शुरू में कि 10 तस्वीरों का बैकग्राउंड ख़त्म करूँगा $5 में। ये 10 तस्वीरों का बैकग्राउंड ख़त्म करने में अगर आप एक्सपर्ट हैं फ़ोटोशॉप में या कोरल ड्रा में, तो आपको आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा। उस 1 घंटे के आपको $5 मिल जाएंगे। जैसे जैसे आपको प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, आप तस्वीरें कम करते हैं, या फिर आप 10 तस्वीरों का रेट $5 से बढ़ा के $10 कर दें। तो खाली बैकग्राउंड अगर आपको रिमूव करना आता है तो उससे भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको तस्वीरों को रीटच करना आता है, उनकी क्वालिटी, जो पुरानी तस्वीरें होती हैं उनको आप बेहतर कर सकते हैं, उनको कलरफुल कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों को आप कलर कर सकते हैं, ये फ़ोटोशॉप में हो जाता है। इलिस्ट्रेटर एक सॉफ्टवेयर है, एडोब का ही है, उसमें भी हो जाता है। तस्वीर की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर आपको ये टूल्स यूज़ करना आते हैं और आप इनको शौकिया तौर पे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपनी फजूल की तस्वीरें बना के खुश हो रहे हैं, तो बेहतर है कि आप दूसरों के लिए तस्वीरें बनाएं, दूसरों के लिए काम करें, ताकि वो आपको उसकी पेमेंट करें। फाइवर पे भी आपको ये काम मिल जाएगा, अपवर्क पे भी आपको ये काम मिल जाएगा। फिर अगर इसमें आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आप विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। विजिटिंग कार्ड जिस तरह किसी कंपनी का कार्ड होता है, या किसी कंपनी में कोई मुलाजिम है तो उसका एक विजिटिंग कार्ड होगा, ठीक है, तो वो कार्ड आप डिज़ाइन कर सकते हैं। कोरल ड्रा में बहुत ईजी है, आप 1 दिन में कार्ड बनाना सीख सकते हैं। आपको यूट्यूब से कोरल ड्रा के बेतहाशा लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको विजिटिंग कार्ड बनाने का तरीका बताया होगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में लोग बैठे होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में वो लोगों की फ्लैक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, या वो लोगों के विजिटिंग कार्ड्स, उनके लेटर हेड डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो बहुत लो प्राइस पे काम कर रहे होते हैं। उनको वहाँ पूरा दिन वो काम करते हैं और वो उनको जो पे होती है वो 10 से 12 हज़ार मिलती है। अगर वो अपनी उस जॉब को छोड़ के ऑनलाइन काम शुरू कर दें, तो जितना उनको स्किल होती है, जितना वो अच्छे तरीके से फ़ोटोशॉप और एडोब कोरल ड्रा और एडोब फ़ोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं, वो लाखों रुपया इस अपनी स्किल से कमा सकते हैं। लेकिन मसला क्या होता है कि उन्हें इन कामों का पता ही नहीं होता कि यही काम जो बैठे सारा दिन करते हैं और सिर्फ 12,000 14,000 रुपये उनको पे मिलती है, अगर यही काम वो ऑनलाइन शुरू कर दें तो उसको इससे 10 गुना ज़्यादा पेमेंट मिल सकती है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है कि जो आप लोकल डिज़ाइन बनाते हैं वो थोड़े ऑकवर्ड से होते हैं, ऑनलाइन ज़रा प्रोफेशनल काम होता है, थोड़ा सोबर किस्म का काम होता है। जबकि हमारे यहाँ जो है लोकल काम जो जिसमें फ्लेक्स बनती है या विजिटिंग कार्ड बनते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ॉन्ट अजीबोगरीब किस्म का यूज़ किया जाता है। तो अगर आप वो चीज़ें सीख लें कि ऑनलाइन काम किस तरह डिमांड होती है लोगों की, बाहर अगर एक बंदा बैठा है
यूएसए में बैठा है, अगर उसने अपना विजिटिंग कार्ड बनवाना है तो वो ये नहीं चाहेगा कि उसमें आप बड़े कलरफुल से जो है ना उसको बना के दें, वो सिंपल सा एक चाहेगा जो प्रोफेशनल लगे। तो आपने सिर्फ ये देखना है, स्किल आपके पास है, अडोब कोरल ड्रा में आप एक विजिटिंग कार्ड आधे घंटे में ईजिली बना सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एक दिन में कोरल ड्रा सीख सकते हैं और अगले दिन से आप 2-3 घंटे लगा के आप एक विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। तो अगर आप इस पे काम शुरू कर दें, कोरल ड्रा पे, फोटोशॉप पे काम शुरू कर दें, तो आपको फाइवर से भी काम मिल जाएगा, आपको अपवर्क से भी काम मिल जाएगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि आर्टिकल राइटिंग का काम जैसे आपको फेसबुक से मिल सकता है, इसी तरह ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग, विजिटिंग कार्ड्स बनाना या पिक्चर का बैकग्राउंड ख़त्म करना, पिक्चर को कलर्स बेहतर करना, उसको कलरफुल बनाना, ये काम भी आपको फेसबुक से मिल सकते हैं। इसी में फिर लोगो डिज़ाइनिंग का भी काम आ जाता है, फेसबुक कवर बनाने का भी काम आ जाता है। जैसे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं फेसबुक के, उनके पेजेस होते हैं, जैसे हमारा भी फेसबुक का एक पेज है, तो आपको उसका एड्रेस जो है फेसबुक पेज का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने उसके लिए एक डिज़ाइन करवाना है, कवर फ़ोटो डिज़ाइन करवाना है। मेरे पास जो है या हमारी जो बाकी की टीम है, किसी के पास भी डिज़ाइनिंग की स्किल्स नहीं है, हमें डिज़ाइनिंग करनी नहीं आती। तो इस काम के लिए ज़ाहिर बात है हम किसी ऐसे बंदे को हायर करेंगे जिसको डिज़ाइनिंग का काम आता हो। वो हमें लोगो भी बना के देगा, वो हमें फ़ोटो कवर भी बना के देगा, वो हमें यूट्यूब का जो चैनल आर्ट होता है वो भी बना के देगा। तो ये सारा काम हम उससे करवाएंगे और वो उसको हम ज़ाहिर बात है पे करेंगे। तो अगर आप भी इसी तरह आपको ये स्किल्स आती हैं, तो जिसने काम करना है वेबसाइट्स का या फेसबुक का और उसको अपने लिए ये चैनल कवर या ये डिस्प्ले कवर्स वगैरह चाहिए, तो वो आपसे बनवाएगा, विजिटिंग कार्ड्स आपसे बनवाएगा। तो आप ये अपनी सर्विस ऑनलाइन दे के ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, सिर्फ आपके पास स्किल होनी चाहिए कोरल ड्रा को यूज़ करने की, फोटो अडोब शॉप को यूज़ करने की, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसमें लाखों रुपया कमा सकते हैं। एक छोटा सा लोगो बनाने का आपको $10 ईजीली मिल जाएगा, जो कि आप आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर बना सकते हैं। $10 आपको ईजीली मिल जाएगा। और अगर आपका एक्सपीरियंस है और आपके पास फीडबैक अच्छी मिली हुई है, क्लाइंट्स के रिव्यूज़ आपकी प्रोफाइल पे हैं, फाइवर पे हैं, तो आपको $30 तक का भी एक लोगो मिल सकता है। विजिटिंग कार्ड आपको $10 से $15 का ऑर्डर आ सकता है कि एक विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है, उसके आप $10 भी चार्ज कर सकते हैं, उसके आप $15 भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारे काम ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी आपको स्किल चाहिए अडोब फोटोशॉप वगैरह की, कोरल ड्रा की, और आप बाआसानी इस डिज़ाइनिंग के काम से आप महीने में लाखों रुपया कमा सकते हैं। स्टार्ट लाख से नहीं होगा, ये जहन में नहीं रखना कि मैं कल से शुरू करूँगा और इसी महीने में लाख रुपया कमा लूँगा। स्टार्ट हमेशा थोड़े से होगा, महीने में हो सकता है 1 ऑर्डर भी ना आए, महीने में हो सकता है 2 ऑर्डर आए, हो सकता है 5 ऑर्डर आए, लेकिन अगर आप उस पर लगे रहेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता रहेगा। 6 माह बाद, 7 माह बाद आपकी अर्निंग 1 लाख तक पहुँच चुकी होगी। और जितनी ज़्यादा आप अपनी टीम बढ़ा लेंगे, आप अपने साथ और लोगों को मिलाएंगे, तो आपकी अर्निंग जो है उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। अच्छा, इसके बाद जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने गूगल एडसेंस के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा कि लोग वेबसाइट अपनी बनाते हैं, उस पर एड्स लगाते हैं, एड्स पे क्लिक करते रहते हैं, क्लिक करने के पैसे मिलते हैं। तो ये एडसेंस का जो काम है ये भी बिल्कुल फ्री है, सिर्फ आपके पास थोड़ी सी स्किल होनी चाहिए। लेकिन ये जो है ना कि खुद क्लिक करते रहते हैं, ये आपने काम कभी नहीं करना। नेचुरल क्लिक्स होने देने, दूसरे लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, जिसका दिल करेगा वो क्लिक कर देगा, जिसका दिल करेगा वो क्लिक नहीं करेगा। ना आपने खुद से कभी क्लिक करना है ऐड के ऊपर, ना आपने किसी को कहना है कि मेरे ऐड पे क्लिक करें। इसका तरीक़ाकार क्या? अगर आप वेबसाइट के थ्रू करना चाहते हैं, आपने एक डोमेन परचेज़ करनी है, एक आपने होस्टिंग परचेज़ करनी है। आप ब्लॉगर से भी कर सकते हैं, blogspot.com पे आप जाएँ, वहाँ पे आप अपना जीमेल आईडी देंगे, आपका फ्री में blogspot.com पे अकाउंट बन जाएगा। वहाँ पे आप अपना एक ब्लॉग बनाएंगे और उस ब्लॉग में आपने थोड़ा सा जो है उसमें आर्टिकल्स वगैरह लिखने इस तरह का होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेटिव हो, जिसमें लोगों को कोई सोल्यूशन मिले किसी चीज़ का। मिसाल के तौर पे मैं अगर देख रहा हूँ कि मेरे मोबाइल से डाटा डिलीट हो गया, फ़ोटोज़ डिलीट हो गई हैं और मैंने उन फ़ोटोज़ को रिकवर करना है, तो मैं कैसे रिकवर करूँ, मैं ये सर्च करना चाह रहा हूँ। तो इस पे मुझे कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई आर्टिकल मिल जाएगा। उस आर्टिकल में क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, मेरी हेल्प हो जाएगी। तो आपने कोई ऐसा चीज़ सेलेक्ट करनी है ब्लॉग बनाते हुए कि जिसमें दूसरे लोगों को आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी आप मदद कर रहे हैं। जब आप एक ऐसा ब्लॉग बना लेंगे या वेबसाइट बना लेंगे, तो उस पर थोड़ी बहुत आपने ट्रैफिक लाना शुरू करनी है। 3-4 महीने में जब आपका वो ब्लॉग पुराना हो जाएगा या आपकी वेबसाइट 3-4 महीने पुरानी हो जाएगी और उस पर 10-15 आर्टिकल्स लगे हुए होंगे, अच्छी क्वालिटी के नेचुरल आर्टिकल्स होने चाहिए, कहीं से कॉपी किए हुए ना हो, और उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो फिर आप google.com/AdSense पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप एडसेंस का अकाउंट बनाएंगे, अपनी वेबसाइट के लिए आप अप्लाई करेंगे।
जब वो आप अकाउंट बना लेंगे तो वो आपको एक कोड देंगे, वो कोड आपने अपनी वेबसाइट पे लगाना है। उसके बाद वो रिव्यू करेंगे आपकी वेबसाइट को कि ये वेबसाइट इस काबिल है कि इस पे एड्स लगाए जाएँ या ना। तो अगर आपने आर्टिकल्स अच्छे लिखे हुए हैं, अगर आपने इन्फॉर्मेशन अच्छी दी हुई है तो और इन्फॉर्मेशन वो आपने कहीं से कॉपी नहीं की हुई, आइडिया ज़रूर कॉपी करें लेकिन कंटेंट कॉपी ना करें, ठीक है ना? यानी ये नहीं करना कि आपने बिल्कुल ही दूसरे शख्स की चीज़ उठा के उसको एज़ इट इज़ उठा के यूज़ कर लिया, ये काम नहीं करना। आइडिया लें, उस आइडिया को आप फिर खुद से इम्प्लीमेंट करें अपने अल्फाज में। तो वो अगर आपने ये सारा काम सही किया हुआ तो आपका जो एड्स अकाउंट है वो अप्रूव हो जाएगा। जब आपका ऐड अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो आप अपनी वेबसाइट की प्रमोशन करें, उसकी एसईओ करें, उसको गूगल में टॉप पेज पे लेके आएँ, या आप उसको फेसबुक आपका पेज है, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, आप उसमें शेयर करें, वहाँ से आप ट्रैफिक लें। व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए होते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसको शेयर करें, वहाँ से ट्रैफिक लें। जितनी ज़्यादा आप ट्रैफिक लेंगे ट्विटर से, पिंटरेस्ट से, गूगल प्लस से, जहाँ जहाँ से आप ट्रैफिक ले सकते हैं, इंस्टाग्राम से, जिस जगह से आप ट्रैफ़िक ले सकते हैं आप वहाँ से ट्रैफ़िक लें। जब कोई शख्स उस आपकी साइट को देखेगा, उस पे एड्स लगे हुए देखेगा, अगर कोई ऐड मिसाल के तौर पे मैं आपकी वेबसाइट पे आता हूँ और आपकी वेबसाइट मोबाइल से मुतल्लिक है, आपने मोबाइल का कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, कोई मोबाइल की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई हैं, और वहीं पे मुझे एक साइड पे ऐड नज़र आ जाता है कि आईफ़ोन 5 का, या आईफ़ोन 5 तो बड़ा पुराना हो गया, आईफ़ोन 8 का, आईफ़ोन 9 का जो है कवर परचेज़ करना है, ठीक है? और मुझे मेरे पास आईफ़ोन 8 अगर हो और उसका मैंने कवर परचेज़ करना हो तो मैं उस पे क्लिक कर दूँगा। जब मैं उस पर क्लिक कर दूंगा मैं उस साइट पे चला जाऊंगा और आपको उस क्लिक के ज़रिए जो है आपके अकाउंट में उसकी पेमेंट आती रहेगी। तो गूगल एडसेंस की जो पेमेंट है वो मिनिमम $100 जब होते हैं कंप्लीट तो वो आपको पे करते हैं 1 महीने बाद। यानी अगर जनवरी में आपने काम शुरू किया और फरवरी में आपके $100 पूरे हुए हैं, तो फरवरी में जो $100 पूरे हो गए हैं वो आपको मार्च के एंड में तकरीबन 22, 23, 24 तारीख को आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये काम भी बहुत अच्छा है। आप अपना ब्लॉग बनाएं, अपनी वेबसाइट बनाएं, उसमें आप जो है अच्छा कंटेंट डालें, यूज़र के लिए जो जो आपके विज़िटर्स होंगे उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन काम ये भी ऐसा है कि बिल्कुल फ्री होगा, कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट है। इसमें भी वही आपको एक कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एक आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, और साथ में आपकी या तो डोमेन और होस्टिंग अपनी परचेज़ कर लें, वो $12 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप फैटको से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अपनी डोमेन होस्टिंग परचेज़ नहीं करनी तो आप ब्लॉगर जो है blogspot.com पे आप फ्री का अकाउंट भी बना सकते हैं, आपका फ्री का ब्लॉग बन जाएगा, फ्री का आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए भी। लेकिन ब्लॉगर में मसला ये है कि जब आपका ब्लॉगर के थ्रू अप्रूव होगा तो उसका आपको जो क्लिक होगा 50% शेयर आपको मिलेगा, 50% शेयर गूगल खुद रखेगा। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट कस्टम डोमेन, अपनी डोमेन लेते हैं, अपनी होस्टिंग लेते हैं, उसके ज़रिए अप्रूव करवाते हैं, तो उसमें आपको 67% शेयर मिलेगा और 33% शेयर जो है वो गूगल खुद रखेगा। तो अपनी वेबसाइट से करेंगे तो आपका शेयर थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर आप ब्लॉग के ज़रिए करेंगे तो उसमें ब्लॉग का आपका जो है शेयर थोड़ा कम होगा। तो इस तरह ये एडसेंस के ज़रिए आप किसी भी टॉपिक पे, आपको अगर कुकिंग आती है आप कुकिंग का ब्लॉग बना लें, अगर आपको कोई शेफ़ हैं, आपको अच्छे केक बनाने आते हैं, अच्छी आपको डिशेस बनाना आती हैं, आप उसका ब्लॉग बना लें। अगर आपको मोबाइल्स में इंटरेस्ट है, आप मोबाइल्स के टिप्स एंड ट्रिक्स का ब्लॉग बना लें। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर रिलेटेड कोई ब्लॉग बना लें। अगर आपको फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है आप कैमराज से रिलेटेड कोई ब्लॉग बना लें। यानी जो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें अपना ब्लॉग बनाएं, उस पर आर्टिकल्स लिखें और उसको प्रमोट करें। उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करें, जब एडसेंस अप्रूव हो जाए ट्रैफिक लें, उस पर उसकी सोशल मीडिया पे प्रमोशन करें और वहाँ से आपको जो है एडसेंस के ज़रिए आपको पेमेंट होती रहेगी। और ये जो एडसेंस की पेमेंट है इसके लिए ना तो आपको फाइवर पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, ना अपवर्क पे अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, और ना ही आपको किसी बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। ये आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। ये पेमेंट जो ये वेस्टर्न यूनियन के थ्रू आती है, वेस्टर्न यूनियन हर शहर में तकरीबन उनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रांच होती है। तो महीने के एंड पे जब वो आपको एक MTCN कोड होता है वो कोड भेजेंगे, वो कोड आप जाके वेस्टर्न यूनियन वालों को बताएंगे और उस कोड के अगेंस्ट आपकी जो भी पेमेंट बनी होगी, $100 हो, $200 हो, $1000 हो, जितनी भी आपकी पेमेंट होगी वो आपको भेज देंगे। तो मैंने जब 2011 में मैंने गूगल एडसेंस का काम शुरू किया था और मेरी पहली पेमेंट जो है वो 6 माह के बाद आई थी, $110। 6 माह काम करने के बाद मुझे पहली पेमेंट मिली थी $110, और उस वक्त डॉलर होता था तकरीबन 70 से 76 रुपये के दरमियान कहीं था। तो ये मुझे 6 माह के बाद अर्निंग मिली थी पहली। लेकिन फिर मैंने उस पर काम जारी रखा और करते करते 2014 और 2015 में मेरी जो
एडसेंस के ज़रिए इनकम है वो तकरीबन $3000 तक पहुंची थी कि मुझे एक महीने का $3000 तक मुझे इससे अर्निंग होती थी एडसेंस के ज़रिए। $3000 का मतलब है कि 2014-15 में डॉलर तकरीबन 90 से 96 रुपये के दरमियान था, तकरीबन 100 रुपये का था। तो $3000 का मतलब है 3 लाख रुपया एक महीने में। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि अर्निंग जितने भी काम मैं आपको बता रहा हूँ, अर्निंग इसमें लाखों में होती है, लेकिन टाइम लगता है। ऐसा नहीं होगा कि कल से ही अर्निंग शुरू हो जाएगी। आपको आहिस्ता आहिस्ता काम करना पड़ेगा, आपको उसमें अपना ज़्यादा प्रोफेशनल होना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते आपका 1000, 2000, 3000 से शुरू होकर वो लाख, 2 लाख, 3 लाख तक इंशाल्लाह जाएगा। अच्छा, इससे आगे जो है वो मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब के ज़रिए आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब का भी आपको पता होगा, यूट्यूबर्स के बारे में आपने सुना होगा कि वो अपनी वीडियोस बनाते हैं और उसको डालते हैं यूट्यूब पे, अपलोड करते हैं और वहाँ से उनको जो है अर्निंग होती है। अब यूट्यूब से जो लोग कमाते हैं या जो लोग यूट्यूब से कमाने की कोशिश करते हैं, उनमें से अक्सरियत गलती ये करती है कि वो दूसरों का काम देखती है, दूसरों के काम को देख के वो इंस्पायर होते हैं कि यार ये इस टॉपिक पे वीडियोस बना रहा है और इसको बड़े व्यूज़ मिल रहे हैं, मैं भी इसी टॉपिक पे बनाऊंगा, मुझे भी व्यूज़ मिलेंगे, मेरी भी अर्निंग होगी। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो दूसरों को एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी आपने देखना है कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर अपने आप को एक कंसीडर करूँ कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाना चाहता हूँ, तो मेरा जो ज़्यादा नॉलेज है, जो मेरी अपना स्किल्स हैं, वो है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। मैं एसईओ भी जानता हूँ, मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी करता हूँ, मुझे एफिलिएट मार्केटिंग का भी पता है, मुझे एडसेंस का भी पता है, मुझे यूट्यूब का भी पता है। तो ये मेरी फील्ड है, मैं इससे रिलेटेड काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि आप जो है फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड एक मैं किसी का ब्लॉग देख लूँ और उसको कहूँ कि मैं फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाया करूँगा, तो वो मैं नहीं बना सकूँगा, क्योंकि मेरी वो स्किल नहीं है, मेरा वो पैशन नहीं है। ठीक है ना? तो जो आपकी स्किल है, जो आपका पैशन है, आपने उससे रिलेटेड वीडियोस बनानी है। अब इसमें आपको एक मिसाल देता हूँ मैं कि आपके पास अगर स्किल है कि आप जो है मोबाइल में आपको जो है ना, जो कहते हैं ना, एक पंगे लेना होता है, आपको मोबाइल में पंगे लेने का शौक़ है, तो आप मोबाइल की टिप्स एंड ट्रिक्स के बेहतरीन वीडियोस बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर गैलेक्सी S8 है और मुझे ये नहीं पता चल रहा कि इसमें ये फ़ीचर है, इसको मैंने कैसे यूज़ करना है, तो मैं उसके लिए नेट पे सर्च करूँगा। तो अगर आपने अपनी वीडियो बना के दी हुई है कि गैलेक्सी S8 के सीक्रेट कोड्स या गैलेक्सी S8 के सीक्रेट फ़ीचर्स या गैलेक्सी S8 के जो है टिप्स एंड ट्रिक्स, आपने कोई भी इस तरह की वीडियो बना के देखी हुई है, रखी हुई है, अपलोड की हुई है अपने अकाउंट पे, तो मैं आके उस वीडियो को देखूँगा। जब मैं उस वीडियो को देखूँगा, उस पर एड शो होंगे और उसकी आपको जो है अर्निंग होती रहेगी। तो आपने काम वो करना है जो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जब आपने यूट्यूब का काम करना है, आपने ये नहीं देखना कि ये एक फ़लाँ चैनल है, ये दुनिया उर्दू का चैनल है, ये इस तरह के वीडियोस दे रहे हैं, ये XYZ एक और चैनल है, ये इस तरह के वीडियोस दे रहे हैं, ये सोल्यूशन टीवी का चैनल है, ये इस तरह के वीडियोस दे रहे हैं, तो जो ये वीडियोस दे रहे हैं मैं भी उस तरह का काम करूँ। नहीं, आपने अपना देखना है कि आपको क्या काम करना आता है। मिसाल के तौर पे आपने एक चैनल देख लिया, कोई सोल्यूशन टीवी के नाम से आपने चैनल देखा, वो हिस्ट्री पे या मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह या थोड़ा आपकी किरदार साजी के हवाले से अगर कोई वीडियोस बना रहे हैं, तो लाजमी नहीं कि आप भी वो वीडियोस बनाएं। आपने सिर्फ आइडिया ले लेना है कि अच्छा ये जो जिस तरह से काम कर रहा है, इस तरह से काम मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन काम आपने वो करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक शेफ़ हैं, आपको खाने बनाने का शौक़ है, तो आप खाने बनाने की वीडियोस जो है उसका एक यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास तो कोई स्किल है ही नहीं, मैं तो जो है ना एक किसी मदरसे का पढ़ा हुआ एक मौलवी हूँ और ना मुझे कंप्यूटर का पता है, ना मुझे दुनिया का पता है, तो मुझे तो सिर्फ ये पता है कि ये कुरान में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, हदीस में ये चीज़ें लिखी हुई हैं और मैं सिर्फ बहस कर सकता हूँ इन चीज़ों पे, तो मुझे तो कोई काम नहीं आता। ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि आप दीन पे बात कर सकते हैं, आप दूसरों को दीन के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर मतलब आपकी ये स्किल है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एक आपने वीडियो चैनल देखा हो शायद यूट्यूब पे, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक चैनल है। ठीक है, वो अब इस्लाम पे बात करता है बैठ के और उसकी वीडियोज़ जो वो मोनेटाइज होती हैं। तो अगर आपने किसी भी चीज़ को ये नहीं समझना कि मेरे पास जो है ना कोई स्किल नहीं है। अगर आप किसी मदरसे के पढ़े हुए हैं और अगर आपके पास सिर्फ दीन का इल्म है, तो वो भी ऑनलाइन अर्निंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें इंशाल्लाह बरकत भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तो वो दीन का भी काम होगा, आप दीन की बातें भी फैलाएंगे, आप दूसरों को दीन के बारे में बताएंगे, दूसरों को दीन की तरफ लेके आएंगे,
वो आपका इंशाल्लाह जो है सवाब अलहदा होगा, और जो उससे आपको आमदनी होगी वो भी जो है मतलब अच्छी भी होगी और बिल्कुल हलाल भी होगी, और उसमें आप मुतमईन भी होंगे। तो किसी भी काम के बारे में आपने ये नहीं सोचना कि मुझे जो है ना, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास कोई वो नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, आपने सिर्फ देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक लड़की आती है, वो कहती है जी मेरे वाले साहब ने तो मुझे पढ़ाया ही नहीं, मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गई, मेरी वालदा ने मुझे कभी बाहर नहीं निकलने दिया घर से, मुझे तो दुनिया का पता ही कुछ नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है, तो मैं ऑनलाइन के पैसे कैसे कमा सकती हूँ। तो उसको भी कम अज़ कम, अगर वो घर में बैठी है वो लड़की, तो उसको इतना तो पता है कि खाना कैसे बनाते हैं। खाना बनाने का तो उसे पता ही होगा ना। हफ्ते में एक दफ़ा वो कोई अच्छी डिश बनाए, अच्छी डिश बनाने की वो एक वीडियो बना ले। वीडियो में लाजमी नहीं है कि वो खुद आए, खाने की रेसिपी वगैरह बताए, इंग्रेडिएंट्स की दिखाए। जब उसने चूल्हे पे वो हांडी वगैरह रखी हुई है, कोई अगर अच्छी डिश वो बना रही है तो उसकी कैमरे से, अपने मोबाइल कैमरे से उसकी वीडियो बनाए, और साथ में बेशक खुद बोलती रहे, बताती रहे कि ये आपने ये चीज़ इतनी डालनी है, ये चीज़ इतनी डालनी है। या फिर उसको वीडियो में वो लिख भी सकती है कि ये इंग्रेडिएंट्स है, ये इसकी इतनी क्वांटिटी है, इसकी इतनी क्वांटिटी है, पहले ये चीज़ डालनी है फिर ये चीज़। यानी वो भी कुकिंग जानती है, वो कुकिंग के हवाले से ब्लॉग बना सकती है। अब अगर वो ये कहती है कि जी मेरी जो मैं डिश बनाऊंगी वो टेस्टी होगी या नहीं होगी, लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, तो लोगों ने यूट्यूब वीडियो देखते हुए कोई ज़बान लगा के चेक तो नहीं करना कि आपने जो डिश बनाई है वो अच्छी बनी है या नहीं। उसकी सिर्फ शक्ल अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी शक्ल अच्छी है, आपने वीडियो बना दी और आपने बता दिया जी ये चीज़ ऐसे बननी है और एक यूनिक चीज़ है, ये नहीं कि आप साग वाली रोटी बनाना बता रहे हैं या आप कढ़ी बनाना सिखा रहे हैं, कोई यूनिक चीज़, कोई इटालियन डिशेज़ हो, कोई चाइनीज़ फूड हो, कोई ऐसा फूड हो जो बाहर से लोग खाना पसंद करें। क्योंकि जो सिर्फ पाकिस्तान के होंगे उसमें तो कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन जो बाहर का फूड होगा उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे, नई नई डिशेज़ होंगी। तो अगर आप वो एक बना के दिखा दें, उसकी शक्ल अच्छी हो, टेस्ट चाहे आप खुद भी ना खाएं, उसको बाद में फेंक दें, लेकिन अगर उसकी शक्ल अच्छी है तो, और वो मतलब हाइजेनिक है, आप उस पर वीडियो बनाएं, उस पर आप लगाएं। तो यानी कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये कहे कि जब हम यूट्यूब में आते हैं, यूट्यूब से जब हम अर्निंग करना चाहते हैं, तो हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल ऐसी है जिसको इस्तेमाल करके वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह कोई और लड़की है, वो अगर उसको मेहंदी लगाना आती है, वो अमूमन हमारे गली मोहल्लों में ऐसे होता है कि हमारे हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई एक घर ऐसा होता है जहाँ पे लड़कियाँ जो है वो मेहंदी लगाती हैं दूसरी लड़कियों के हाथ पे। ये ईद वगैरह आ जाती है, कोई शादी वगैरह आ जाती है, तो वो एक को मेहंदी लगाना आती है, तो मोहल्ले से सारी औरतें, सारी लड़कियाँ उसके पास जाती हैं मेहंदी लगवाने, और उसको वो 100 रुपया या 50 रुपये या 150 रुपये, 200 रुपये एक हाथ पे मेहंदी लगाने का दे देती हैं। तो अगर इसी स्किल को वो अपनी यूज़ करें, जब वो मेहंदी लगा रही हैं साथ वो एक स्टैंड पे एक मोबाइल रखें और उसकी वीडियो बनाएं। अब इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि जिसके मेहंदी लग रही है उसकी मर्ज़ी के बगैर वीडियो नहीं बननी चाहिए, और लाजमी नहीं है कि आपने उसकी जो है तस्वीर लेनी है, उसके जो फेस है वो आना चाहिए। सिर्फ आपने हाथ पे कैमरा रखना है कि हाथ जहाँ पे है, हाथ वीडियो में आए, और वो भी उसकी इजाज़त के साथ। बगैर इजाज़त के वीडियो ऐसी कोई नहीं बनानी, वरना फिर ज़ाहिर बात है उसमें मसले मसाइल हो सकते हैं। तो आपने, अगर आपको मेहंदी लगाना आती है, आपके पास अगर ख़वातीन आती हैं, आपके पास लड़कियां आती हैं जो आपसे मेहंदी लगवाती हैं ईद पे, शब रात पे, शादी पे, तो आप उनकी इजाज़त के साथ उनकी वीडियो बनाएं, हाथ की वीडियो बनाएं, मेहंदी लगाने का डिज़ाइन बताएं, और आपकी इस तरह की 30-40 वीडियोस बनी हुई होंगी, उसको आप यूट्यूब पे अपलोड करें। यूट्यूब पे अपलोड हो गया, अगली दफ़ा जब किसी ने मेहंदी लगाना सीखना होगा वो यूट्यूब पे आके देखेगा, आपकी वीडियो देखेगा, जब वो आपकी वीडियो देखेगा तो उससे आपको अर्निंग होगी। तो ये इस तरह यूट्यूब पे जितने भी काम हैं वो जो है बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ होते हैं। अगर आप मोबाइल में अगर आपका इंटरेस्ट है, आप जैसे मैंने पहले फ़ोटो रिकवरी की बात की थी, आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करके दिखा देते हैं कि आपने वीडियो कैसे पिक्चर्स वगैरह कैसे रिकवर करनी है, उस पर आप एक वीडियो बना देते हैं। अगर मैं अपना मोबाइल नंबर भूल गया हूँ, कि मेरा मोबाइल नंबर के अक्सर हमारे पास 2-2 3-3 सिम्स होती हैं, तो एक सिम होती है जो हमारे इस्तेमाल में होती है, एक सिम हम रख के भूल गए होते हैं कि इसको कोई पैकेज आएगा, कोई ऑफ़र आएगी तो हम इसको ऑन करेंगे। अगर मैं उस सिम का नंबर भूल गया हूँ तो मैंने चेक करना है कि मैं अब इस सिम का नंबर कैसे मालूम कर सकता हूँ, तो उस पे यूट्यूब पे वीडियो बन सकती हैं। अगर मेरे मोबाइल में कोई मसला आ गया, कोई वायरस आ गया है और मैंने देखना है कि इस वायरस को ख़त्म कैसे करना है, उस पर वीडियोस बन सकती हैं।
अगर आपके पास फ़ोटोग्राफ़ी का कोई नॉलेज है, आप फ़ोटोग्राफ़ी पे वीडियो बना सकते हैं। आपके पास ड्रोन्स का नॉलेज है, आप ड्रोन कैमरे जो होते हैं उन पे वीडियोज़ बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टॉपिक को आपके पास दीन का इल्म है, आप उस पे वीडियोज़ बना सकते हैं। आप देखते होंगे बहुत से, ये तारिक जमील साहब हैं, उनका चैनल है। एक तारिक मसूद साहब है, उनका चैनल है। एक ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, इसका चैनल है। तो ये जितने भी लोग हैं ये सारे इस्लाम पे बात करते हैं और इनकी वीडियोस को लोग आके देखते हैं। तो आपने उसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो जब आप इस्लाम पे बात कर रहे हैं। अगर आपने किसी से इख्तलाफ भी रखना है तो उसको अच्छे अल्फाज के साथ और उसके जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए तो आप उस पर वीडियोज़ बनाएँ। जो आपके पास स्किल है उस स्किल पर आप वीडियो बनाएँ। अगर आप फ़र्ज़ कर लें कोई हकीम है तो आप अपनी वो हिकमत के मशवरे उसमें दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपने ये ख्याल रखना है कि वो मशवरे अच्छे हों, उसमें ये ना हो कि अगले का बेड़ा गर्क हो जाए। तो वो नीम हकीम ख़तरा जान वाली बात ना हो। तो यानी जो भी आपके पास स्किल है उसको अच्छे दूसरों की बेहतरी के लिए आप इस्तेमाल करें, उस पर वीडियोज़ बनाएँ और यूट्यूब के ज़रिए आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें जब आप वीडियो बना लेंगे, अपना चैनल बना लेंगे, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं जो नेचुरल तरीके से होने चाहिए, 2 नंबर तरीक़ों से नहीं। और 2,40,000 मिनट आपका वॉच टाइम होना चाहिए, यानी 4000 घंटे आपका वॉच टाइम होना चाहिए। जो अगर आपकी वीडियो अगर काम की है तो लोग उसको देखते रहेंगे। आप अपनी वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें, पिंटरेस्ट पे शेयर करें, उसको गूगल प्लस पे शेयर करें, उसको व्हाट्सएप में लोगों के साथ शेयर करें। तो वो इस तरह शेयरिंग करके उसको सोशल मीडिया पे प्रमोट करके आप जो है उसके ये वॉच टाइम अपना पूरा कर लेंगे। जब आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा तो आप यूट्यूब के ज़रिए अर्निंग कर सकेंगे। यूट्यूब और एडसेंस ये एक ही चीज़ है। अगर आप डायरेक्ट एडसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो वेबसाइट या ब्लॉग के लिए होगा। अगर आप यूट्यूब के लिए करेंगे तो वो सिर्फ यूट्यूब के लिए होगा। तो आप चाहे वेबसाइट के ज़रिए एडसेंस से कमा लें, चाहे आप अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए इससे एडसेंस से कमा सकते हैं। तो जो आपकी स्किल है उस स्किल को आप इस्तेमाल करें यूट्यूब के लिए, अपने ब्लॉग्स के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, और उसके मुताबिक आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्वालिटी हो, यूनिकनेस हो। यानी ये नहीं है कि आपने दूसरों की चीज़ों को, दूसरों के आइडियाज़ को एज़ इट इज़ कॉपी कर लिया। उनको कॉपी ज़रूर करें लेकिन अपने तरीके से, यूनिक तरीके से कोई उसमें नई चीज़ दें कि जिसमें लोग उसको देखने के लिए बैठें। उस पर अपना टाइम वेस्ट करें, उस पर अपना टाइम जो है उसको देखें, उसको अगर कोई इसमें इन्फॉर्मेशन है तो वो उससे उनको फ़ायदा हो। और अगर उसमें कोई एंटरटेनमेंट की चीज़ है तो वो ज़ाहिर बात है एंटरटेनमेंट की चीज़ों पे टाइम ही ज़ाया होता है। मिसाल के तौर पे आपने बहुत से प्रैंक्स देखे होंगे, फ़नी वीडियोज़ होती हैं। इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं वो ख़ास तौर पे ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो प्रैंक्स बहुत अच्छे बनाते हैं। तो अगर आप प्रैंक्स बनाते हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर एक आम बंदा बैठा है जो वेला बंदा है तो वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम इस पर ज़ाया कर देता है। प्रैंक्स देख देख के वो एंटरटेनमेंट होती है। तो ऐसी चीज़ हो कोई जिसमें या तो यूज़र के लिए कोई सलूशन हो, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो, या फिर उसको ऐसी चीज़ हो जिस पे वो अपना टाइम ज़ाया करे, जिस पर वो बैठे देखने लगे तो वो देखता रहे। तो कोई ऐसी चीज़ बनाएं, यूनिक चीज़ बनाएं, उसको यूट्यूब पर डालें, उसको मोनेटाइज़ करें। और उसके थ्रू जो है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपकी जब वीडियोस चलना शुरू हो जाएंगी तो आपने अगर महीने में 2, 3, 4, 5 वीडियोस भी डालते रहते हैं तो आपको रेगुलर इनकम आती रहती है। बेहतर यही है कि उसको फुल टाइम करें, डेली कम से कम एक वीडियो डालें, एक वीडियो अच्छी बनाएं। अगर डेली नहीं बना सकते 2 से 3 दिन में एक क्वालिटी वीडियो बनाएं और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें और एक रूटीन के साथ चलें तो इंशाल्लाह यूट्यूब से भी आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। नेक्स्ट जो स्किल है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको बेशुमार लेक्चर्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जिसमें SEO के हवाले से सिखाया होगा कि SEO आपने कैसे करनी है। बेसिकली SEO होती क्या है कि जब आप गूगल में आप जाते हैं, google.com आप खोलते हैं, अगर आपने iPhone X की आपने प्राइस चेक करनी है तो वहाँ पे आप लिखेंगे iPhone X प्राइस इन पाकिस्तान, iPhone X प्राइस इन इंडिया, iPhone X प्राइस इन ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी आप बैठे हैं, iPhone X प्राइस इन बांग्लादेश, जहाँ पे भी आप बैठे हैं आप वहाँ पे ये लिखेंगे तो आपको नीचे 10 वेबसाइट शो हो जाएंगी। उनमें से जो वेबसाइट टॉप पे आ रही होगी, 2-3 वेबसाइट्स आप उन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको आपसे रिलेटेड जो भी आपने सर्च की है वो आपको वहाँ पे दिखा देगा। तो अब गूगल को कैसे पता लगा कि ये जो whatmobile.com.pk पे या किसी और साइट पे या mobilefund.pk पे ये जो पेज है ये उससे रिलेटेड है जो आपने सर्च किया। मिसाल के तौर पे मैं अगर iPhone X की प्राइस सर्च करूँगा तो मुझे सारे पेजेस वही मिलेंगे जो iPhone X के हैं।
तो गूगल को ये कैसे पता चलता है? गूगल को पता चलता है एसईओ के ज़रिए। जो लोग एसईओ करते हैं वो बताते हैं गूगल को, उसमें टैग्स लगाते हैं, उसमें हेडिंग टैग्स लगाते हैं, उसके कीवर्ड्स टैग्स होते हैं, उसके यूआरएल में होता है, उसके टाइटल टैग में होता है, उसके डिस्क्रिप्शन टैग में होता है, हेडिंग टैग्स में होता है, इमेजेस टैग्स में होता है। तो ये सारा कुछ वो जो है ना एसईओ करने वाले गूगल को बताते हैं कि ये पेज जो है ये इस बारे में है। अगर इससे रिलेटेड सर्च होगी तो आपने इस वेबसाइट का ये पेज टॉप पे शो करवाना है। लेकिन अब उसमें ज़ाहिर बात है कि कोई एक शख्स की वेबसाइट नहीं होती, हज़ारों लोग होते हैं जिनकी वेबसाइट्स होती हैं और उनका आपस में कंपटीशन होता है। तो जो जितनी ज़्यादा अच्छी एसईओ करवाएगा, उसका जितना ज़्यादा बजट होगा एसईओ के लिए, उतना ज़्यादा उसके चांसेस होंगे कि वो गूगल में टॉप पे आएगा। और जो गूगल में टॉप पे आएगा उसको जो है उतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी। जिसको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी, अगर वो एडसेंस से अर्निंग कर रहा है तो उसकी एडसेंस से अर्निंग बढ़ जाएगी। अगर वो ड्रॉप शिपिंग से अर्निंग कर रहा है उसकी ड्रॉप शिपिंग से अर्निंग बढ़ जाएगी। अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है उसकी एफिलिएट मार्केटिंग बढ़ जाएगी। अगर वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसकी अपनी प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ जाएंगी। अगर वो कोई अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसकी अपनी सर्विसेज की सेल बढ़ जाएगी। यानी जो भी टॉप पेज पे आएगा उसको फ़ायदा ही होगा, और वो टॉप पेज पे आने के लिए वो एसईओ करवाएगा। और अगर आपको एसईओ आती है, आप मुख्तलिफ लेक्चर्स देखें यूट्यूब पे, आप हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर एसईओ सीख सकते हैं। उसमें डायरेक्टरी सबमिशन होगी, उसमें सोशल बुक मार्किंग होगी, उसमें फोरम पोस्टिंग होगी, प्रोफाइल लिंकिंग होगी, गेस्ट पोस्टिंग होगी, और इस तरह के मुख्तलिफ काम होंगे। तो वो आप हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा आपको महीना लग जाएगा सीखने में, वो आप सीखें। आप अपना फाइवर पे अकाउंट बनाएं, अपना इस पे अपवर्क पे अकाउंट बनाएं, और बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप एसईओ के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको एसईओ के प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, आप उससे भी अर्निंग करेंगे। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं और अपनी वेबसाइट की एसईओ करते हैं तो उससे भी आपको अर्निंग होगी। तो जिस तरह भी आप करना चाहेंगे, आप दूसरों के लिए एसईओ करेंगे तो दूसरे आपको पे करेंगे, आप अपने लिए एसईओ करेंगे तो अगर आप एडसेंस से पैसे कमा रहे हैं आपका एडसेंस से अर्निंग शुरू हो जाएगी। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से जैसे भी यानी आप अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप एसईओ को अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एसईओ को अपने क्लाइंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एसईओ के बाद अब हम आते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया में जैसे आपको पता है फेसबुक ऐसी चीज़ है जिस पे हम लोग तकरीबन रोज़ाना अपने 3 से 4 घंटे ज़ाया कर देते हैं। चाहे घर में ख़वातीन हों, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां हों, या कोई ऑफिस में काम कर रहा है शख्स, कोई भी कहीं पे भी है, तकरीबन हर शख्स के पास मोबाइल है और वो मोबाइल पे फेसबुक पे बैठा डेली बेसिस पे टाइम ज़ाया कर रहा है। तो आप भी यकीनन टाइम ज़ाया करते होंगे फेसबुक पे, मुख्तलिफ ग्रुप्स में जाके, फेसबुक पेजेस पे जाके। तो इसी काम को आप अर्निंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बहुत से फेसबुक पेजेस पे देखा होगा जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिंक्स शेयर कर रहे होते हैं। कुछ अपने लिंक्स शेयर करते हैं, कुछ दूसरों के लिंक्स शेयर करते हैं। तो ये अर्निंग का तरीका है। आप उस पर लाइक करते हैं, आप उसको डिसलाइक करते हैं, आप उस पर कमेंट करते हैं, आप उसको शेयर करते हैं। आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन जिसका वो पेज है वो उससे माहाना पैसे कमा रहा है। तो उसमें होता यह है कि आपने एक फ़ेसबुक पेज बनाना है, किसी भी जो आपका इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पे अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप क्रिकेट का पेज बना लें। आपको मूवीज़ वगैरह का शौक़ है, आप मूवी से रिलेटेड पेज बना लें। आप सेलिब्रिटी से रिलेटेड पेज बना लें। अगर लड़कियां हैं, उनको फ़ैशन वगैरह का काफ़ी शौक़ होता है, फ़ैशन, नई नई ड्रेसिंग वगैरह, ज्वेलरी वगैरह, इस तरह की चीज़ों का उनको शौक़ होता है, तो वो फ़ैशन रिलेटेड पेज बना लें। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी को कैमरास का इंटरेस्ट है, वो कैमरे से रिलेटेड पेज बना लें। तो वो आप पेज बनाएं, उसकी आप थोड़ी सी प्रमोशन करेंगे, उस पर लोग उसको लाइक करना शुरू करेंगे, उसको फॉलो करना शुरू करेंगे। जब आपके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख फैंस हो जाएंगे पेज पे, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आप बआसानी 1 लाख तक, यानी आप तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपया लगा के आप 1 लाख तक ओरिजिनल फ़ैन्स अपने पेज के लिए आप इकट्ठे कर सकते हैं उसकी प्रमोशन करके। तो जब आपके 2-3 लाख फैंस हो जाएंगे, तो अगर तो आपकी अपनी वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट को उस पर पोस्ट करेंगे, वहाँ से आप ट्रैफ़िक लेंगे। जब आप ट्रैफ़िक लेंगे तो आपके एड्स पे क्लिक होगा, जब एड्स पे क्लिक होगा तो आपको उसकी अर्निंग होगी। अगर आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है तो आपसे फेसबुक पेज की मैसेजिंग में आपसे दूसरे लोग, दूसरी कंपनीज़ आपसे जो है रब्ता करेंगी कि ये आपका फेसबुक पेज है, ये हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट आपके फेसबुक पेज से रिलेटेड है, हमारी वेबसाइट का लिंक आप अपने पेज पे शेयर करो और हमसे उसके बदले में पैसे लेते रहो। तो वो फिर आपने उनसे डिसाइड कर लेना है कि एक लिंक शेयर करने का आप कितने पैसे लेंगे। तो ये आपकी मर्ज़ी होगी, आप 500 रुपया भी मांग सकते हैं, आप 100 रुपया भी मांग सकते हैं एक लिंक शेयर करने का। दिन में वो आपसे 5 लिंक शेयर करवाए, 10 लिंक शेयर करवाए, 1 लिंक शेयर करवाए, वो आपकी उससे डीलिंग होगी। एक दफ़ा अगर आपका फेसबुक पेज अच्छा बन गया, उसके बाद आप चाहे तो उस पर अपनी वेबसाइट शेयर करके ख़ुद से कमाएं, या फिर आप दूसरों की वेबसाइट शेयर करें और उनसे
उस शेयरिंग के जो बदले में आप उससे पैसे ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपका ट्विटर का अकाउंट है और उसमें आपके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं, उसको एक्टिव रखें, उससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है। अगर आपका गूगल प्लस का अकाउंट है तो आप गूगल प्लस से भी अर्निंग कर सकते हैं। इवन अगर आप ये जो शुरू में मैंने बात की थी टिकटॉक की, मिसाल के तौर पे कोई टिकटॉक पे वीडियोस बनाता है, फ़नी वीडियोस बनाता है और उसके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो वहाँ पे भी लोग उससे कांटेक्ट करेंगे कि यार ये हमारी कंपनी है, ये हमारी सर्विस है, इसका अगर आप हमें बीच में अपनी वीडियो के बीच में नाम ले दो ना, तो हम आपको इतना पे करेंगे। तो अब वो ज़ाहिर बात है, मिसाल के तौर पे मेरी अगर एक प्रोडक्ट है, मैं एक एसएमएस मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ और कोई टिकटॉक पे ऐसा बंदा है जिसकी वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं और वो अगर मैं अपनी वीडियो में मेरे सॉफ्टवेयर का नाम ले देगा, तो जो लोग सॉफ्टवेयर परचेज़ करने में इंटरेस्टेड होंगे वो उसको परचेज़ करेंगे, मुझे भी फ़ायदा होगा और वो वीडियो बनाने वाले को भी फ़ायदा होगा। तो ये सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल प्लस है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जितने भी हैं, इन सब को अगर आप टाइम ज़ाया करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी अप्रोच को चेंज करें और इसके ज़रिए पैसे कमाने की कोशिश करें। ऑनलाइन आप इसके ज़रिए वही टाइम जो आप ज़ाया कर रहे हैं, उसी टाइम को आप पैसे बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, इसमें फिर वो लोग भी आ जाते हैं जो जैसे किसी ने मास्टर्स डिग्री की हुई है, साइंस में, फ़िज़िक्स में, बायो में कोई उसकी मास्टर्स डिग्री है या उसने इंजीनियरिंग की हुई है और उसको जॉब नहीं मिल रही, तो वो बड़ा इजी एक काम होता है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया ना fiverr.com और upwork.com, इसी तरह एक वेबसाइट है, वहाँ से आप जो है असाइनमेंट्स बना सकते हैं। यानी बाहर के जो लोग होते हैं जो सऊदीया में बैठे होंगे या किसी भी मुल्क में बैठे होंगे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कूल से असाइनमेंट मिलती है, यूनिवर्सिटी से असाइनमेंट मिलती है, तो वो ख़ुद से नहीं करते, वो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे दे देते हैं कि कोई हमारी असाइनमेंट हमें करके दे। तो आप वहाँ पे अपने अकाउंट्स बना लें ऐसी वेबसाइट्स पे, या ऐसी वेबसाइट का अकाउंट जो है, वेबसाइट किस पे अकाउंट बनाना है, कौन सी वेबसाइट पे अकाउंट बनाना है, वो इधर आप स्क्रीन पे भी सामने देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक जो आपको दे दूँगा। तो आप उस वेबसाइट पे अकाउंट बनाएं, वहाँ पे असाइनमेंट्स आई होंगी। अगर आप मैथ्स में एक्सपर्ट हैं तो आप मैथ्स की असाइनमेंट पकड़ लें, आप वो असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, स्टूडेंट को आप उसको सबमिट कर देंगे और स्टूडेंट जो है वो आपको पे कर देगा। इसी तरह अगर आपका फ़िज़िक्स में आप माहिर हैं तो आप फ़िज़िक्स की असाइनमेंट पकड़ लें। अगर आपको केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है अच्छी तरह से आता है तो आप केमिस्ट्री की असाइनमेंट पकड़ लें। तो इसमें बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि हमारे एक जानने वाले हैं, तो वो इसी तरह असाइनमेंट्स करके देते हैं स्टूडेंट्स को। अब वो असाइनमेंट्स में क्या हुआ कि वो टीचर थे, तो उन्होंने पहले एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, तकरीबन 10 से 12 हज़ार उनकी पे थी। तो उन्होंने ये असाइनमेंट्स वाला काम शुरू किया और वो डेली जो है ना एक्स्ट्रा टाइम में स्कूल में जॉब भी करते थे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम में वो असाइनमेंट्स करते थे। तो स्कूल की जो उनकी पे थी वो 12 हज़ार थी और उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम करते थे असाइनमेंट्स का, उससे वो तकरीबन 20 to 25,000 अर्निंग कर लेते थे। फिर उन्होंने स्कूल की जॉब छोड़ दी और उन्होंने फुल टाइम असाइनमेंट्स का काम शुरू कर दिया। जब उन्होंने फुल टाइम असाइनमेंट्स का काम शुरू किया तो उनकी जो मंथली जो अर्निंग थी वो तकरीबन 50 to 60,000 तक पहुंच गई थी। एक स्कूल टीचर जो 12,000 पर मंथ पे काम कर रहा है, ऑनलाइन काम उसने जब असाइनमेंट्स का शुरू किया तो उसकी अर्निंग 50 to 60,000 पर मंथ पे पहुंच गई। फिर उन्होंने एक स्टेप इससे भी आगे लिया, उन्होंने एक छोटी सी बिल्डिंग रेंट पे ली जिसमें 2 कमरे थे। उसमें उन्होंने जो अपने स्कूल के उनके कोलीग्स वगैरह थे, टीचर्स थे, उनको एक्स्ट्रा टाइम में बुलाना शुरू कर दिया। वो 12,000 में वहाँ पे वो स्कूल पे पढ़ा रहे थे, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम में अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। एक्स्ट्रा टाइम में वो जब आते थे तो वो उनको भी असाइनमेंट्स उनको भी हैंड ओवर कर देते थे। मिसाल के तौर पे अगर एक दिन में वो 10 असाइनमेंट्स बना रहे हैं तो वो वहाँ से 15 असाइनमेंट्स लेते थे, 10 खुद करते थे और 5 वो एक्स्ट्रा टाइम में जो दूसरे कोलीग्स को बुलाते थे उनको हैंड ओवर कर देते थे। तो जो वो दूसरे कोलीग को हैंड ओवर करते थे उसमें वो अपना शेयर रखते थे, क्योंकि काम वो ले रहे थे, असाइनमेंट्स का काम वो पकड़ते थे, पेमेंट उनको आती थी। टीचर जो दूसरा उन्होंने बुलाया हुआ था उसको वो एक्स्ट्रा पेमेंट करते थे थोड़ी सी। तो इस तरह करते करते उनके पास 3 टीचर्स आए, 4 टीचर्स आए, 5 टीचर्स आए। इस वक्त उनका जो है एक पूरा सेटअप है, पूरा ऑफिस है, वो फुल टाइम ये असाइनमेंट्स का काम करते हैं और उनके पास तकरीबन 10 टीचर्स जो हैं एक्स्ट्रा टाइम में आते हैं, 10 टीचर्स। और उनकी जो अपनी मंथली जो अर्निंग है वो तकरीबन 2 लाख के करीब है, जिसमें से वो 50 से 60 हज़ार दूसरे टीचर्स को पे करते हैं, जो वो आके काम करते हैं उनको पे देते हैं, 50 से 60 हज़ार उनको पे करते हैं और 10 से 15 हज़ार उनके ऑफिस का खर्चा है। तो ये सारे खर्चे निकाल के उनकी अपनी अर्निंग इस वक्त तकरीबन 1,20,000 के करीब है। तो अगर आपके पास डिग्री है और आपको जॉब नहीं मिल रही, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है जॉब के लिए, या जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में जॉब्स मिलती हैं,
तो अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, तो आप असाइनमेंट्स वाला काम शुरू कर सकते हैं। आप असाइनमेंट्स बना के देंगे, इससे भी आप बहुत अच्छी अर्निंग बना कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। अच्छा, इसके बाद कुछ लोग होते हैं जिनको फिरने का बहुत शौक़ होता है। ये नॉर्दर्न एरियाज़ में चले गए, किसी हिल स्टेशन पे चले गए, किसी सियाती मकाम पे चले गए, तो वो उनको फिरने का बहुत शौक़ होता है। हर दूसरे महीने, तीसरे महीने जो है ना, उनका इस तरह का कोई ना कोई टूर होता रहता है। तो वो इस टूर को भी जो है अर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल हर किसी के पास एक अच्छा कैमरा होता है, और जो शख्स किसी टूर पे जा रहा है उसके पास तो लाजमी बात है, अगर DSLR ना भी होगा तो वो या तो किसी से लेके जाएगा, या फिर उसके पास अपना एक अच्छा मोबाइल होगा जिसका कैमरा बहुत ज़बरदस्त होगा। तो आप जब कभी इस तरह नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ, आपको अगर फिरने का शौक़ है, तो आप वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करें, वहाँ पे अच्छी पिक्चर्स बनाएं। जो खूबसूरत सीनरीज़ होती हैं, नेचुरल सीनरीज़ होती हैं, आप उसकी तस्वीरें बनाएं, प्रोफेशनल तस्वीरें बनाएं। थोड़ी सी आप इंटरनेट से देख लें कि प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी किस तरह की जाती है, फ्रेम रेट कैसे सेट करते हैं, ISO सेटिंग्स क्या होती हैं, शटर स्पीड क्या होती है, लाइट कैसी होनी चाहिए, लाइट को मैनेज कैसे करना है। तो ये थोड़ी सी आप जो है ना, जो आपके गूगल से आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ेंगे, आपको फ़ोटोग्राफी का काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि अच्छी और प्रोफेशनल तस्वीरें किस तरह ली जाती हैं। जब वो आप प्रोफेशनल पिक्चर्स बनाएंगे, उन तस्वीरों को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ये शायद आपने पहले सुन रखा हो, लेकिन बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता होगा कि ये तस्वीरें भी ऑनलाइन सेल होती हैं। आपने नेचुरल सीनरीज़ की तस्वीरें बनानी है, उसको आप एक वेबसाइट है शटरस्टॉक के नाम से, और एक वेबसाइट है iStock फ़ोटोज़ के नाम से। iStock फ़ोटोज़ और शटरस्टॉक, इन वेबसाइट्स पे आप जाके अपना अकाउंट बनाएं, जाके आप अपनी तस्वीर दें, वो तस्वीरें वहाँ पे आपकी सेल हो सकती हैं। बहुत सी तस्वीरें ऐसी होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी परचेज़ कर लेती हैं। अगर तस्वीर बहुत अच्छी होगी, ग्राफिक्स आपके बहुत अच्छे आए होंगे, थोड़ा सा अगर आपने उसको एडिट भी अच्छा कर लिया, तो आपके उसकी जो है ना तस्वीर आपकी बहुत अच्छी सेल हो सकती है। अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ 10 में लॉग ऑन स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स आती रहती हैं चेंज हो के। आप एक दफ़ा लॉग ऑन करेंगे, कोई पिक्चर आएगी, दूसरी दफ़ा लॉग ऑन करेंगे, कोई और पिक्चर आएगी। तो उनमें अगर आप कभी गौर करें, तो अक्सर पिक्चर्स पे लिखा होता है कि ये तस्वीर खींचने वाला बंदे का नाम, उसकी प्रोफाइल वगैरह दी हुई होती है कि ये इसकी पिक्चर थी। तो वो होता यही है कि वो उन्होंने पिक्चर उस बंदे से परचेज़ की हुई होती है, और वो उसको क्रेडिट देते हैं कि ये इस फोटोग्राफर से हमने ये तस्वीर परचेज़ की है। तो इसी तरह कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई छोटी कंपनी हो सकती है, कोई बड़ी कंपनी हो सकती है। तो एक एक तस्वीर जो है वो $5-5 में, $10-10 में सेल हो सकती है, और एक दफ़ा नहीं, बार बार सेल हो सकती है। तो ये अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी का भी शौक़ है, और अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में सियाहत के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आप तस्वीरें बनाएं अपनी, मतलब उसमें आपने खुद आपने अपनी तस्वीरें नहीं बनानी, आपने सिर्फ नेचुरल सीनरीज़ की, जिसमें कोशिश आपने करनी है कि कोई इधर उधर से कोई जो है लोग वो उन तस्वीरों में ना आए, यानी सिर्फ वो एक नेचुरल सीनरी हो, एक जो है कुदरती मंज़िर हो, उसमें कोई मर्द या कोई औरत या आपकी अपना जो है फैमिली या आप खुद उस तस्वीर में ना हो। तो आप जस्ट सिंपल एक नेचुरल पिक्चर बनाएं, और उन पिक्चर्स को आप लाके जो है शटरस्टॉक वगैरह पे, iStock फ़ोटोज़ पे आप अपलोड कर दें अकाउंट बनाने के बाद। तो वहाँ से भी आपको बहुत बेहतरीन अर्निंग हो सकती है। फिर इसके बाद आ जाता है SMS मार्केटिंग। SMS किसको नहीं करना आता? छोटे से छोटा बच्चा होगा, वो भी SMS करना जानता है, और नंबर एक एंटर करना है, अपना मोबाइल लेना है, उसमें नंबर एंटर करना है और मैसेज भेज देना है। आपने अक्सर नोट किया होगा, आपको मोबाइल्स पे प्रमोशनल मैसेजेस आ रहे होते होंगे। मैंने शुरू में भी बात की थी कि किसी प्रॉपर्टी डीलर का मैसेज आ गया, किसी यूनिवर्सिटी का मैसेज आ गया कि एडमिशन ओपन है, किसी स्कूल का, किसी एकेडमी का मैसेज आ गया कि हमारे पास ऑनलाइन ट्यूटर भी अवेलेबल हैं, और होम ट्यूशन के लिए भी सर्विस हम देते हैं। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ जो है प्रमोशन चलाते हैं। इवन अगर आप कराची में होंगे, तो कराची में आपको, या इंडिया में अगर आप हैं, तो इंडिया में आपको ये प्लम्बर वगैरह या ये जो और दूसरे घर के काम होते हैं, होम इम्प्रूवमेंट के या होम रेनोवेशन के काम होते हैं, उनके भी मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम AC इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, हम रेफ्रिजरेटर जो है उसकी रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो ये मुख्तलिफ आपको SMS मार्केटिंग के ज़रिए जो है ना आपको मैसेज रिसीव हो रहे होते हैं। तो यही काम आप खुद से भी कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ से एक जो भी SMS सॉफ्टवेयर आपको इजी लगे, आप उसका सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लें। अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते, तो आपको जो है ट्रायल वर्जन भी मिल सकते हैं। ट्रायल वर्जन आप लें, और उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना सीखें। उसके साथ आपने अपना मोबाइल कनेक्ट करना है, और फिर आपके पास मोबाइल नंबर्स का डाटा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं लाहौर में बैठा हूँ, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मेरे पास लाहौर के नंबर्स हों ज़्यादा सारे,
10,000, 50,000, 1,00,000 नंबर मेरे पास हों, तो मैं लोगों को ऑफ़र करूँगा, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को, मुख्तलिफ़ शॉप्स वालों को ऑफ़र करूँगा जो ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं कि आप मेरे से एसएमएस मार्केटिंग करवाएं। मिसाल के तौर पे कोई स्कूल है, मैं स्कूल वालों को ऑफ़र करूँगा कि आपके एडमिशन ओपन होने वाले हैं मार्च में, तो आप मेरे थ्रू एसएमएस मार्केटिंग करवाएं। मैं लाहौर के जितने भी नंबर्स हैं उन पे मैसेज भेजूँगा कि इस स्कूल में एडमिशन ओपन हो रहे हैं, ये फ़ीस है और ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आप हमारे स्कूल में अपना एडमिशन करवाएं। तो इस तरह अगर आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, तो आपने अब अपने सिम पे पैकेज लगवाना है, एसएमएस का पैकेज लगवाना है और आपने उससे सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके नंबर भेजना शुरू कर देने हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए है, तो एक वेबसाइट है amps.edu.pk, amps.edu.pk। इस पे आपको वो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, एसएमएस मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करें, उसको चेक करें। उसमें आप नोकिया का पुराना मोबाइल, जो कीपैड वाला मोबाइल होता है, बार फोन, जिसमें इंफ्रारेड की फैसिलिटी हो, उसको आप कनेक्ट करें उसके साथ। उसमें कॉम पोर्ट से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने उसमें सिम लगानी है, उससे आप जो है ना मैसेजेस कर सकते हैं। फिर इसमें सवाल ये पैदा होता है कि वो नंबर्स आपके पास कहाँ से आएंगे, कि आपने लाहौर में मैसेज भेजने, आपने दिल्ली में मैसेज भेजने, आपने मुंबई में मैसेजेस भेजने, तो उस शहर के नंबर आपके पास कैसे आएंगे? तो उसका एक बड़ा आसान सा हल है, olx.com। OLX से आप ये डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, नंबर्स वगैरह ले सकते हैं। मेहनत होगी एक दफ़ा, लेकिन जब आप एक दफ़ा आपके पास रियल नंबर, एक्टिव नंबर्स आ जाएंगे, तो आप बेहतरीन एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं और एसएमएस मार्केटिंग के ज़रिए आप अच्छे खासे पैसे घर बैठ के बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाता है स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन होते हैं कि आपसे कोई कंपनी कॉन्टैक्ट करेगी कि आपने उनको वीडियो बना के देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक हैंड्स फ्री सेल कर रहा हूँ, मेरी एक कंपनी है, मैं हैंड्स फ्री बनाता हूँ या ब्लूटूथ डिवाइसेस बनाता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट पे रिव्यूज़ देने हैं या यूट्यूब पे रिव्यूज़ देने हैं कि मेरे ये क्लाइंट्स हैं, इन्होंने मेरे से हैंड्स फ्री परचेज़ की है, तो इनको पसंद आई है, इन्होंने मुझे रिव्यू बना के दिया, ठीक है। तो आप वो इस तरह के रिव्यूज़ भी बना सकते हैं और आप स्पोक्स पर्सन भी बन सकते हैं कि आप किसी कंपनी का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। अगर आप फाइवर पे जाएं या आप किसी और इस तरह की वेबसाइट पे जाएं, तो वहाँ पे आपको एक स्पोक्स पर्सन की कैटेगरी नज़र आएगी। आप स्पोक्स पर्सन की कैटेगरी में जाकर देखें कि लोग किस तरह वो 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड की वीडियो बनाते हैं, और उसमें जस्ट उन्होंने करना क्या कि उन्होंने अपना थोड़ा जो है ड्रेसिंग अच्छी करनी है, अपनी थोड़ी लुक अच्छी बनानी है, और उसके बाद जो मैसेज कंपनी देगी, यानी जो क्लाइंट आपको मैसेज आपका देगा, अपना मैसेज देगा, आपने उस मैसेज को बोलना है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एक कंपनी है XYZ और मैं आपको एक मैसेज देता हूँ कि ये जो है आपने बोलना है कि मैंने ये चीज़ XYZ से परचेज़ की है, या XYZ कंपनी है, इस पे जो है ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और बहुत मुनासिब रेट्स पे प्रोवाइड की जा रही है, बहुत प्रोफेशनल सर्विस है। तो ये आपने इतना बोलना है। आपने अपने मोबाइल, हर किसी के पास होता है, आपने अपने मोबाइल से एक अच्छी सी उसकी वीडियो बना लेनी है। आपने कोशिश करना है कि बैकग्राउंड अच्छा हो। अगर बैकग्राउंड आपके पास अच्छा नहीं है तो आप बैक पे ग्रीन कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और वॉइस जो है वो आपने थोड़ी क्लियर रखनी है। तो कोशिश करें साउंड प्रूफ कमरा हो। साउंड प्रूफ कमरा होगा तो उसमें आवाज़ आपकी सही आएगी, नॉइज़ नहीं होगी। तो वो स्पोक्स पर्सन की वीडियो जो आप बनाएंगे, वो एक सिंपल वीडियो आप $10 में 25-30 सेकंड की वीडियो बना सकते हैं, और जैसे जैसे उसमें आप सर्विसेज एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे तो वो $25, $30, $40, 1 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की वीडियो, इस तरह आप स्पोक्स पर्सन किसी भी कंपनी के लिए बन सकते हैं। फाइवर पे आप अगर चेक करेंगे, आपको बेतहाशा गिग्स इस तरह के मिल जाएंगे, जो लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, फिलिपाइन से स्पोक्स पर्सन की जो है आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको भी अगर आप एज अ कैरियर अपनाना चाहें तो इसमें भी आप बहुत अच्छे जो है ऑनलाइन मनी मेकिंग कर सकते हैं। कुछ इसमें होंगे जो बाहर से आपको ऑर्डर्स आएंगे, वो इंग्लिश उनकी रिक्वायरमेंट होगी। उसमें ये है कि आपने इंग्लिश, मतलब एक तो होता है ना खुद से इंग्लिश बोलना, एक होता है इंग्लिश को पढ़ना। तो वो आपको स्क्रिप्ट आपको देंगे, आपने सिर्फ उसको रीड करना है अपनी वीडियो में, तो वो मतलब काफ़ी इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपकी इतनी भी नहीं है कि आप इंग्लिश बोल भी नहीं सकते, तो आपको बेतहाशा उर्दू के भी मिल जाएंगे, ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जिनको उर्दू में या हिंदी में वीडियो चाहिए होगी। उनको अपना स्पोक्स पर्सन जो वो हिंदी में चाहिए होगा या उर्दू में चाहिए होगा। तो इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान अच्छी मार्केट है, बांग्लादेश अच्छी मार्केट है। ये वो मुल्क है जहाँ पे उर्दू और हिंदी समझी जाती है। तो अगर आप उर्दू या हिंदी में भी बनाना चाहेंगे तो आप उर्दू या हिंदी में भी स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं और अपनी वीडियोस बना के अपने क्लाइंट्स को आप दे सकते हैं और आप उससे जो है घर बैठे पैसे कमा सकते हैं।
तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं जो आप अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। मिसाल के तौर पे एक मैं आपको ऑटोकैड का बता देता हूँ। अक्सर लोगों ने ऑटोकैड का कोर्स किया होता है 3 माह का, 2 माह का कोर्स किया होता है जो जिसमें ये मैप्स वगैरह बनाते हैं या बिल्डिंग के जो है ब्लूप्रिंट्स वगैरह बनाते हैं। तो उसमें भी जो है आप ऑटोकैड की सर्विसेज भी ऑनलाइन दे सकते हैं और बेतहाशा चीज़ें जिसकी सर्विसेज आप ऑनलाइन दे सकते हैं। तो एक जो मैंने आपको वेबसाइट पहले भी बताई है amps.edu.pk/forum, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। तो आप इस लिंक पे जाएं, आपको यहाँ पे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाएंगे उर्दू के। जिस तरह मैंने आपको शुरू में फ़ोटोशॉप पे काम करने का कहा था, कोरल ड्रा पे काम करने का कहा था, जिससे आप लोगो डिज़ाइनिंग और दूसरा जो है विजिटिंग कार्ड्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इनके कोर्सेज़ आपको इस साइट पे फ्री में मिल जाएंगे। यूट्यूब वीडियोस होंगी, आप उन कोर्सेज़ को देखिए, उनकी प्रैक्टिस करें उस सॉफ्टवेयर की। और भी उसमें मुख्तलिफ कोर्सेज़ होंगे। वर्डप्रेस पे साइट बनाने के कोर्सेज़ भी मैं आपको दूंगा। और इसके अलावा आपके पास जो है एसईओ के कोर्सेज़ भी होंगे, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ भी होंगे, ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएंगे। amps.edu.pk/forum, ये लिंक आप वीडियो में भी देख सकते हैं। आप इस लिंक पर चले जाएं और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, तो आप उस पे जाके वीडियोस देखें, वहाँ से आप ट्रेनिंग लें और आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अपना ऑनलाइन काम जो शुरू कर सकते हैं। और घर बैठे आप जो है अपना काम शुरू कर सकते हैं। थोड़ी पेमेंट से शुरू होगा, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा, आपका जो है तजुर्बा बढ़ता रहेगा, आपको फीडबैक्स अच्छी मिलती रहेंगी, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, तो वैसे वैसे आपकी अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी और आप 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक भी आप इजीली माहाना कमा सकते हैं। तो लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ है कि आपने मेहनत करनी है, काम अपना सही करना है, ईमानदारी से करना है, फ्रॉड वगैरह या 2 नंबर तरीकों की तरफ नहीं जाना और अपनी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है, फेक प्रोफाइल्स नहीं बनानी। तो ये आप चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह आप बेहतरीन जो है ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें कोई एक भी अगर ऐसा काम हो जो आप कर सकते हैं, तो उसको आप शुरू करें। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुनिया उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज है दुनिया उर्दू के नाम से, उसका भी आप लिंक नीचे देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी आप लाइक करें। तो इसके अलावा इसी वीडियो से रिलेटेड मैं एक आर्टिकल भी लिखूँगा जो हमारी duniyaurdu.com पे पब्लिश होगा। तो उसमें भी आपको जो है अच्छी डिटेल मिल जाएगी, थोड़ी मज़ीद चीज़ें उसमें मैं ऐड कर दूँगा। तो ये वीडियो भी वहाँ पे होगी और उसके अलावा आर्टिकल में मज़ीद चीज़ें भी होंगी, लिंक्स भी सारे डिटेल में वहाँ पे दिए हुए होंगे। तो आप वेबसाइट भी विज़िट करें, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे शेयर करें, ताकि अगर आप नहीं भी करते काम, तो हो सकता है आपका कोई जानने वाला, कोई आपका अजीज़, कोई रिश्तेदार ये वीडियो देख के जो है ऑनलाइन काम शुरू कर दे। तो उसमें मुझे भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है और जो और लोग वीडियो देखेंगे उनको भी फ़ायदा है।